हाँ जी। हम्म। चलो आ गया आ गया। पेन आ गया अभी, चलो आ जाओ। हम्म। हम्म। चलो भाई ठीक है। हाँ पेन आ गया भाई, चलो आ जाओ। पूरा समय बर्बाद हो गया यार आज तो। ठीक है, चलो आ जाओ। हम्म। कोई एक, क्या कोई एक क्या पूछ रही थी अभी वो? मैं वो बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाना। वो कर्व वाला पूछ रहे थे, कर्व वाला। वो एक प्रॉब्लम उसमें आया होगा ना, एंगुलर, वो एंगल दे देता है एक में, याद है? एक में जो आएगा ना, वो देखना उसमें एंगल दे देता होगा, ठीक है? एक जो सवाल आया होगा ना, वो यंग्स डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, उसमें ना एक एंगल आ जाता हो कभी, तो एंगल देखो कैसे, एंगल देख लो। वो सवाल कर लोगे, अगर एक बार एंगल समझ में आ जाएगा ना, तो वो सवाल खुद से कर लोगे, कुछ नहीं है। यह स्क्रीन हुआ था ना, देखो याद है, यह स्क्रीन हुआ था। ठीक है, चलो। चैट क्यों खोल रहा हूँ, ये क्या खोल रहा हूँ मैं? इसको बंद करो। ये आज सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट, अभी समझ में आया। हम्म। चलो। हाँ जी। क्या मैं बता रहा था, हाँ, एक सवाल आपको मिला होगा ना, जिसमें है ना एंगुलर डेविएशन दे रखा होगा, ठीक है? तो वो क्या होता है वो देख लो, वो सवाल बन जाएगा ना, फिर वो सवाल बन आराम से बना दो। उस पे बेस्ट 3-4 सवाल पूछा हुआ है ना, नीट वालों ने करीब 2-3 सवाल पूछ रखा है, पीएमटी में आ रखा है। ठीक है, तो क्या होता है ये देखो, ये लाइट यहाँ पे गया होगा ना, ये लाइट यहाँ पे गया होगा, सपोज दूसरा लाइट कुछ ऐसे आया होगा, दोनों यहाँ पे मिले होंगे ना भाई, ठीक है? तो वहां पे एंगुलर डेविएशन दे देता है ना, कभी कभी एंगुलर डेविएशन देता है। तो बेसिकली एंगुलर डेविएशन क्या होता है ना, वो एक लाइट सेंटर से आप डालते हो ना, ये लाइट, ये, तो ये जो एंगल बनता है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन, यही एंगल होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता था भाई? ये लेंथ कैपिटल डी होता था ना, याद है? ये लेंथ कैपिटल डी यस होता सर। था, और ये लेंथ वाई हुआ करता था। यही लेंथ वाई निकालते थे ना हम लोग, वाई की वैल्यू आप जो भी आप, अगर ये ब्राइट फ्रिंज बोलेगा तो एन लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। अगर ये डार्क फ्रिंज बोलेगा तो ये हो जाएगा 2n-1 इंटू लेमडा डी बाई डी। यही होता है ना भाई, ठीक है? 2D सर। हाँ 2D, यस, राइट राइट राइट, 2D, राइट, एब्सोल्युटली राइट। 2D, राइट राइट, 2D, ठीक है। तो ये थीटा जो होता था ना, इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डेविएशन बोलते हैं। उसमें आपको 2-3 सवाल होंगे, उसमें करीब 3 सवाल जरूर आ रहे होंगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया हो 3 क्वेश्चन जरूर होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन हैं। आईआईटी ने भी पूछ रखा है और नीट वाले भी पूछते रहते हैं। तो ये थीटा क्या होगा, देखो भाई क्या होगा थीटा। थीटा बराबर कितना लिख सकते हो आप? थीटा बराबर वाई बाई डी लिख सकते हो क्या? वाई बाई डी, ठीक है? ये वाई बाई डी लिख सकते हो आप। तो इस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? वाई की वैल्यू जो है ना, वाई की जगह पे आप क्या, जो अगर ब्राइट फ्रिंज पूछेगा तो ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना। अगर ब्राइट फ्रिंज पूछेगा तो ब्राइट फ्रिंज बाई डी कर देना। अगर ये डार्क फ्रिंज वहां पे, यहाँ पे अगर डार्क बन रहा होगा और डार्क के अकॉर्डिंग अगर थीटा दे रखा होगा, तो डार्क फ्रिंज डिवाइडेड बाई डी कर देना। समझ में आया क्या करना है? उसके बाद निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे अगर कर रखे हो तो। नहीं तो बोलो तो मैं बता दूंगा, 1-2 प्रॉब्लम्स तो हैं, बट अब वो सीट पता नहीं कहाँ है। ठीक है।
कैसे, हाँ ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ यही है ना प्रेम, यही तो है, इसी का वो बात कर रही थी, यही तो है थीटा, जो बेसिकली थीटा आप थीटा के फॉर्म में दे देगा वो, और कुछ करेगा नहीं। ठीक, और कुछ नहीं करेगा, थीटा आपको दे दे रहा है। ठीक है, बेसिकली जो एंगल हम लोग क्या निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो कभी कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देता है, एंगल पे कैसे आता है ना, उसके अकॉर्डिंग दे देता है ये। ठीक है, बाकी सवाल वही है, सेम सवाल है, वैसे ही बनेगा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसमें, जो भी कुछ नीट के प्रॉब्लम्स है, नीट के प्रॉब्लम्स जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसके। बस फॉर्मूले जो ऑप्टिक्स जो है ना याद रखो, रे ऑप्टिक्स पूरा का पूरा, अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आता है, साइन कन्वेंशन जो आप लोग डील करते हो, साइन कन्वेंशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो पूरा रे ऑप्टिक्स आप आराम से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने जा रही, अगर आप साइन साइन कन्वेंशन अगर आपको आता है तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर से शुरू करते हैं भाई। स्फेरिकल प्लेन वगैरह आप लोग कर लेना, बहुत आसान है। स्फेरिकल मिरर पे बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ किसी को पता है? अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो 1/v प्लस 1/u अपन इक्वल्स टू 1/a। 1/f। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं ना, एक कनकेव होता है, कन्वेक्स। कनकेव कन्वेक्स बनाते कैसे हो आप, याद है कैसे बनाते थे? ये अगर कनकेव है, अगर इसका बाहर का ये वाला पोर्शन अगर आप सिल्वर कर देते हो ना, इस पोर्शन को अगर आप सिल्वर करते हो, ये पोर्शन सिल्वर अगर आप कर देते हो ना, तो ये हमारा कनकेव कहलाता है। ठीक है, अगर आप अगर आप इस अगर आपने कुछ ये ले रखा है और आप अंदर वाले सरफेस को अगर आप सिल्वर कर देते हो, अंदर वाले सरफेस को अगर आप सिल्वर कर दोगे ना, तो ये हमारा कन्वेक्स कहलाता था। यही दोनों में अंतर है ना, ये अब ये पार्ट क्या, ये मिरर हमारा कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक है ये। कन्वेक्स और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये भी पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें तीन चार टर्म्स होते हैं, ये पोल होता है हमारा। ठीक है, ये जो लाइन जो सेंटर से पास कर रहा होता है ना, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्फीयर का टुकड़ा होता है ना, ये क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फीयर का एक पीस होता है, बड़ा सा स्फीयर होता है, उस स्फीयर को आप काट के निकालते हो, छोटा सा टुकड़ा काट के निकालते हो। तो डेफिनेटली इस स्फीयर का एक रेडियस भी रहा होगा। ठीक है भाई, इस स्फीयर का एक रेडियस भी रहा होगा, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो, अगर ये सेंटर होगा कहीं ना कहीं, एक स्फीयर अगर स्फीयर है काट के निकाले हो, स्फीयर में से काट के निकाले हो, तो इसका एक सेंटर भी रहा होगा, इसका एक रेडियस भी रहा होगा। तो आर को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हाँ, सेमीकंडक्टर अगले अगले क्लास में करेंगे हम, कल करेंगे, कल करेंगे बिल्कुल। सेमीकंडक्टर में अभी 2-3 घंटे और लगेंगे। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है आपका, 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएगा उसमें, अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो लॉजिक गेट छूट रहा है, लॉजिक गेट्स छूट रहा है, लॉजिक गेट से एक सवाल तो एकदम डेफिनेटली आएगा, बहुत ही हल्का होता है लॉजिक गेट, 0-1-1-0 करते रहना है, 2-3 टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाएगा। और इसमें हमने इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर भी आपको पढ़ना है, तो ये सब भी देखते रहो, अगर आप लोग भी कहीं देख रहे हो तो ये सब देखते रहो। और इसके बाद एक जीनर डायोड के बारे एप्लीकेशन हमें देखना था, जीनर डायोड। ट्रांजिस्टर के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना है, थ्योरी, ट्रांजिस्टर का थ्योरी जानना है, पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल है। अगर आप थ्योरी अच्छे से करो, न्यूमेरिकल्स तो है नहीं इसमें, थ्योरी अगर अच्छे से कर रहे हो तो ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये करेंगे, हम ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, कल मैं करता हूँ ये सब, मैं कल करता हूँ। आज का तो दिन भी, आर बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके पास जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स अगर प्रैक्टिस कर रखे हो तो ऑप्टिक्स आराम से बन जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकस क्या होता है भाई, फोकस को डिफाइन कैसे करते हो? फोकस का डिफिनेशन पता है, कोई बता सकता है? फोकस को डिफाइन कैसे करते हो? फोकस को कैसे डिफाइन करते हो? बेसिकली कोई रे जब इन्फिनिटी से आता है, कोई रे जब इन्फिनिटी से आ रहा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, जब रे इन्फिनिटी से आता है, ठीक है, तो वो एक जगह कन्वर्ज हो रहा होता है ना, एक जगह वो कन्वर्ज हो रहा होता है, सारा रे क्या होता है, एक जगह कन्वर्ज करता है ना, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारा रे एक जगह कन्वर्ज कर रहा होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये इसका डिफिनेशन है, मीट एट कॉमन पॉइंट, यस। ठीक है, यही हमारा फोकस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में, ये सब तो टर्म्स वगैरह जान के हम लोग, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन। अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है, इसको अगर आप कन्वीनियंटली यूज कर ले रहे हो, तो यकीन मानो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। साइन कन्वेंशन हम क्या करेंगे साइन कन्वेंशन में? बिल्कुल यही कोऑर्डिनेट एक्सेस जो हम लोग पढ़ते हैं अब तक, ऊपर का डायरेक्शन वाई है, इसको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इस ये डायरेक्शन अगर एक्स है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। नीचे के डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे।
और उल्टा जो अगर आप लेफ्ट जाते हो, एक्स में लेफ्ट जाते हो, तो ये हमारा एक्स नेगेटिव होगा। ये हमारा पोल है ना, दिस इज अ पोल, ये पोल है, ये पोल है हमारा। ठीक है, पोल के इधर जाओगे तो सारा क्वांटिटी कोई भी अगर आपको दिख रहा होगा उसका डिस्टेंस आपको क्या लेना है, पॉजिटिव में मेजर करना है। पोल के अगर इस साइड में जा रहे होगे तो कोई भी डिस्टेंस, लाइक इमेज अगर इस तरफ बनेगा तो, ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो, फोकल फोकल लेंथ इस तरफ आ जाए तो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ आ जाए तो, सब हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसी तरह से कोई ऊपर अगर जाओगे आप, अगर आप ऊपर जा रहे होगे इस लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे होगे तो पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। और इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है ना कि ये साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई यही मैं फॉलो करूंगा तभी आंसर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 2n+1 यूज कर लो या 2n-1 यूज कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर तो सेम ही आ रहा था। तो ये मैथमेटिक्स है। मैथ्स आपको बता रहा है कि भाई अगर ऊपर पॉजिटिव लेगा तो नीचे निगेटिव लेना, बस ये बोल रहा है। मैथ्स ये आपसे जबरदस्ती नहीं बोल रहा है कि भाई ऊपर वाले को पॉजिटिव ही लेना है, इसको आप निगेटिव भी लोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन मैथ बोल रहा है कि भाई ऊपर अगर निगेटिव ले लेते हो तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेना, ये मैथ बोल रहा है आपसे। ठीक है, मैथ्स ये नहीं बोल रहा है कि भाई ऊपर वाले को आपको पॉजिटिव लेना है, ये ऐसा नहीं बोलता है। जैसे ऑड नंबर लेना था, मैं ऑड नंबर यही ले लूंगा। ऑड नंबर और भी बहुत सारे ऑड नंबर का डिफिनेशन आप कर सकते हो। 2n+3 भी एक ऑड नंबर है ना, 2n+9 भी एक ऑड नंबर है। इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको इसको जो मैंने वो ले लो, आंसर सेम आएगा, हो ही नहीं सकता कि आंसर गलत आ जाए। ठीक है चलो अब आगे आते हैं। साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ रहा है ना, मैं अभी अप्लाई करना आपको बताता हूँ, अगर ये समझ में आएगा तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, यकीन मानो। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर मैं ये कन्वेक्स मिरर की मैं बात करूँ, मैं कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स है ना, ये कॉनकेव है ना, ये कनकेव है, और ये हमारा कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स में इस पार्ट को हम सिल्वर करते हैं ना, ये दोनों स्फेयर का टुकड़ा होता है, स्फेयर में से काट के ही दोनों को निकाल रहे होते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ लाई करेगा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर ही लाई करेगा। और ये आर डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस। रेडियस का वैल्यू बेसिकली ये रहा रेडियस, है ना, पोल से। सारा मेजरमेंट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, पोल से करते हैं ना, सारा मेजरमेंट पोल से करते हैं। पोल हमारा ओरिजिन होता है, बेसिकली पोल हमारा ओरिजिन होता है। सारा मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, हम पोल से करेंगे। ठीक है, इसके इधर कहीं भी जाओगे ये हमारा निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसके इधर कहीं भी जाओगे तो ये हमारा निगेटिव रहेगा। इसका फोकस कहाँ होता है भाई, कुछ यहाँ पे फोकस होता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकस हो गया। इसका ऑब्जेक्ट कहीं भी, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से इंडिकेट करते हैं क्या, यू से इंडिकेट करते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इसका इमेज मान लो ये कहीं पे बन रहा होगा, मान लो यहाँ पे बन रहा है, सपोज करो वी, दिस इज आई इमेज, ये इमेज बना ना, यहाँ पे इमेज बना सपोज। इमेज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, हम वी से इंडिकेट करते हैं ना, वी से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यू, इसमें से पॉजिटिव कौन होगा, निगेटिव कौन होगा, यू, वी, आर और एफ, चारों में से पॉजिटिव निगेटिव कौन होगा, तो चारों के चारों, ये चारों पॉइंट्स, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चारों के चारों, ये जो आपने पोल अज्यूम कर रखा है इससे लेफ्ट में है ना, चारों के चारों इसके लेफ्ट में है। तो चारों ऑब्वियस है कि चारों की वैल्यू जो है ना आपको निगेटिव ही लेनी होगी अगर आप लोगे तो। ठीक है, कन्वेक्स में आते हैं। कन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है भाई, कन्वेक्स का फोकस कहाँ होता है, जब कोई इनफाइनाइट से लाइन आ रहा होता है, पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आता है ना, तो रे उल्टा की ओर ये डाइवर्ज होता है, ये रे क्या होता है, ये डाइवर्ज होता है ना, इस रे को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं ना, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज हो रहा होता है। तो डाइवर्ज होने के बाद ये क्या, अगर इसको पीछे ले जाते हैं हम लोग, बिहाइंड मिरर, यस, ये पीछे की ओर ले जाते हैं, और यहाँ पे ये कुछ हमें मिलता हुआ प्रतीत होता है ना, लग रहा है कि हाँ कुछ मिल रहा होता है। तो ऐसा इमेज कैसा इमेज होता है भाई, ये इमेज कैसा होता है बताना। इसी को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं क्या, यस। ये हमारा कौन सा इमेज बनता है, ये हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल, ये प्रतीत होता है, लाइक मतलब अज्यूम, मतलब डाइवर्ज करते हुए मिल, लगता है कि हाँ मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। इसका इमेज का डिस्टेंस आई में मान, इसका इमेज कहाँ चला गया भाई देखना तो, इसका इमेज जो है ना वो इस तरफ चला गया, दैट इज वी। ये पोल था हमारा, ये हमारा पोल है ना, पोल के इस तरफ चला गया। ऑब्जेक्ट कहीं पे इस तरफ है ना, ऑब्जेक्ट कहीं भी इस तरफ है, तो अभी भी मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस तरफ है, इसका फोकस भी इसी तरफ आ गया, इसका फोकस इसी तरफ आ गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर
दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ये रहा होगा ना, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर एंड दिस इज आर। अब मैं आपसे पूछूं भाई यू वी एफ और आर, यू वी एफ आर कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव, बस ये अगर आप डिसाइड कर ले रहे हो, सारा सवाल आराम से बनेगा, एकदम आराम से बनेगा, मैथमेटिक्स है। यू जो होगा ना वो पॉजिटिव, यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पोल के इस तरफ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है बेसिकली, ये तो जो भी है वो पोल के लेफ्ट साइड में है, तो पोल के इधर जब भी हम जाएंगे तो हमारा निगेटिव रहेगा, पोल के इधर जाओगे तो ये सब हम क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, बस ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। वी जो होगा ना, वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है पोल से, सारा मेजरमेंट हम कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे, सारा मेजरमेंट हम पोल से करेंगे। वी क्या है, वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, ये इसको हम निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, ये हम पॉजिटिव लेंगे। फोकस जो है ना वो पोल से राइट इस तरफ आ रहा है, फोकस फोकस भी इस तरफ आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ आ रहा है, इमेज भी हमारा इसी तरफ बन रहा है, इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, सब इस तरफ आ रहा है, तो बाकी के तीनों हमारे पॉजिटिव लेने होंगे। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, मिरर फॉर्मूला का इक्वेशन जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अगर आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा है और ये फॉर्मूला आपके पास है तो कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो सर आगे हाँ जिधर बोलो जिधर अंकित। भी सिल्वर की प्लेट लगी हुई है वो पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं अंकित, पोल है ना, ये पोल बिल्कुल हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस को फॉलो करना है, हमारा जो कोऑर्डिनेट जो हम लोग 9 10 में पढ़ के आएंगे ना उसी को हम फॉलो करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं करेंगे ना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ये एक्स है, ये वाई होता था, याद है ये पॉजिटिव होता था हमारा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको अगर ये वाई है तो मैं इसको पॉजिटिव वाई मान लेता हूँ। ये नीचे, अभी मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, ये वाई की जरूरत भी हमें पड़ने वाली है ना, हमें वाई की जरूरत भी पड़ेगी, ये हमारा पोल होता है, इस पॉइंट को मैंने पोल बोला, ये पोल है, दिस इज अ पोल, ये आपको फोकस में रखना है ना, इसको आपको समझना है, पोल को हमेशा आपको समझना है, पोल ये रहा और ये निगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या रहा, ये हमारा एक्स है जो कि हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस है। हाँ पोल ओरिजिन है, वही मैं बता रहा हूँ, पोल तो ओरिजिन है ही, दिस इज ओरिजिन। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप मान के चलते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपने मान के रखा हुआ है, तो वाई का भी हम यूज करने वाले हैं, अभी नहीं हो रहा है लेकिन वाई यूज होगा, आगे होगा वाई यूज। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो वाई मुझे मिलेगा, ऊपर जाओगे तो वाई को मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव मानना, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम इसी को कन्वेंशन को फॉलो करेंगे ऑलवेज। नीचे जाओगे इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे जाने की जरूरत पड़ी कभी हमें, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं निगेटिव ले लूंगा। ठीक है, इस कन्वेंशन को अगर फॉलो कर रहे हो, ये फॉर्मूला आता है तो सब बनता है। चलो आ जाओ, अब इस पे प्रॉब्लम्स वगैरह कर सकते हो, या तो फिर थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं, पहले हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का देखते हैं। आ जाओ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ना, एक्सटेंडेड एक्सटेंड अभी तक जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे सब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम पढ़ रहे थे ना, एक पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, यहाँ से एक रे निकलता है, रे निकल करके फिर क्या करता है, ये फोकस पे आएगा या फिर कहीं बीच में आएगा, इस तरह से कुछ आता है, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था। वो क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि अब ये पॉइंट नहीं रहा ना, इसके पास कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा, कुछ हाइट होगा, जो भी हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो सपोज करो कि आप एक ऑब्जेक्ट ले रखे हो, हाइट एच आई, एच ऑफ ओ, एच नॉट, एच ऑब्जेक्ट, एच ओ इज व्हाट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम ले रखे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं भाई ये कनकेव मिरर है हमारा, हम देखना चाहते हैं भाई कि इसका हाइट जो है ना कितना, क्या कैसे ये बिहेव करता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे रहा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर यहाँ रहा होगा, फोकस कुछ, सेंटर और फोकस के बीच का रिलेशन पता है ना भाई आपको, जो फोकस होता है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है और फोकस के बीच में एक रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्फीयर का 20 सेंटीमीटर है, तो इसका जो फोकस रहा होगा ना ये 10 पे रहा होगा, फोकस 10 पे रहा होगा। ठीक है, ये सब रिलेशन निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं, ये सब निकाला जाता है। चलो यहाँ पे क्या है, मेरा ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे, ये पीछे जो भी फॉर्मूला हमने लगाया ये सारा क्या था, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, एक पॉइंट था बस। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया, ये कैसे बिहेव करेगा, तो बेसिकली ये मूव कैसे करेगा, ये क्या करेगा, इस अपना पैरेलल लाइट इस मिरर पे डालेगा। ठीक है ना, हमेशा लाइट जो निकलता है वो ऑब्जेक्ट से निकलता है,
लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं पीछे जा करके ये वापस लौटेगा, इस तरफ लौटेगा, ठीक है। हमें कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रे की जरूरत होती है, कम से कम दो किरण जो है ना, दो किरण, दो रे की जरूरत होती है, कम से कम दो। तो एक रे तो ये मुझे मिल रहा है, दूसरा रे के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, दूसरा रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, हमेशा यही काम करेंगे ना, दो रे तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाले रे की खासियत ये होती है कि ये जिस तरह से ये पास करता है ना, उसी तरह से ये वापस लौट जाता है। मान लो अगर ये स्फेयर है, ठीक है, पूरा स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर आप कोई लाइट पास करते हो ना, तो वो वापस लौट जाता है, वो कहीं डेविएट वेट नहीं करता है, ये इसकी खासियत होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अब देखो ये जो लेंथ था ना इसका, ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट कुछ ये वाला मिल गया मुझे, तो इसका जो उल्टा डायरेक्शन में जो लेंथ मिला ना, वो मुझे ये वाला लेंथ मिला है, ये लेंथ। और इस लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट, ठीक है। तो यहां से मेरा एच आई आया, एच आई क्या आया, हाइट ऑफ इमेज आ रहा है। हम हमेशा दो दो रे कंसीडर करेंगे ना, याद रखना ये बात, हम ऑलवेज क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम हमेशा दो रे, कम से कम दो रे तो हमें चाहिए ही चाहिए, और दो, दो में एक अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले ले तो खासियत क्या होती है इसका, इसका एडवांटेज क्या हो जाता है, जिधर से जाता है उधर से वापस लौट जाता है, तो आपको कुछ और मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। दूसरा रे पैरेलल डाला करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालोगे तो कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जहां पे ये मिलेगा वही उसका, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का इमेज, ये वाला इमेज रहेगा, ठीक है। उल्टा डायरेक्शन में बना तो हाइट ऑफ इमेज हो गया। यहां से हम मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं ना, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, या तो इसको आप लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, लेटरल मैग्निफिकेशन बोल दो, या फिर ओनली मैग्निफिकेशन बोलो, लेटरल मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला याद रखो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और मिरर फॉर प्लेन, फॉर ये स्फेरिकल मिरर के लिए इसका फॉर्मूला जो होता है ना, माइनस वी बाई यू होता है। तो इसको आप बैठा के रखना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। इसको अगर एक्सप्लोर करते हैं सर, माइनस भी, अब हम्म। इसको माइनस हाँ भी अपन बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको भी फिर उसी तरह से यूज करोगे। मान लो अगर ये हाइट नीचे जा रहा है, देख रहे हो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने अभी क्या बताया था, अगर साइन कन्वेंशन अगर आपने मेरा समझ लिया होगा अच्छे से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जो नीचे गए हो आई, एच आई अगर गया हुआ है, एच आई जो होगा उसको डेफिनेटली निगेटिव आना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर एच नॉट अगर आप ले रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर आपने एच नॉट ले रखा है, तो डेफिनेटली एच नॉट जो होगा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। वी क्या है, इसमें वी क्या है, ये इसमें वी जो रहेगा, ये जो इसमें वी बताओ, वी जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, वी इस तरफ ही बन रहा है ना, ये हमारा पोल है, दिस इज द पोल ना, तो पोल के इस तरफ ही वी बन रहा है, पोल के इस तरफ फोकस है, दिस इज फोकस, पोल के इस तरफ फोकस है, पोल के इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल के इस तरफ इमेज है, इमेज भी पोल के इस तरफ है, ऑब्जेक्ट भी पोल के इस तरफ है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली सारे के सारे आपके निगेटिव आएंगे ना, सारे को आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। आर भी आपको निगेटिव, जरूरत पड़ी तो निगेटिव ही लेना है, फोकस आपको निगेटिव लेना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आपको पॉजिटिव लेना है, और हाइट ऑफ इमेज जो है ना, ये निगेटिव लेना होगा, या तो निगेटिव आएगा, अगर आना होगा इसको तो निगेटिव ही आना होगा, अगर एच आई का वैल्यू जो है ना वो निगेटिव आएगा ही आएगा, देख लेना आप, ठीक है। कनकेव मिरर का खासियत, मिरर जो इमेज होता है ना वो दो तरह से होता है, या तो इमेज इरेक्ट होगा, ठीक है, या तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड दिख रहा है क्या, ये इमेज इन्वर्टेड होता है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड जो है ना वो निगेटिव के साथ आएगा। और इरेक्ट का मतलब ये था कि सीधा बनता, अगर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, इमेज अगर इस तरफ है, ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है, तो इमेज भी मेरा इस तरफ ही बन रहा है, तो ये इरेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सीधा। एक मिनट होल्ड करना। हम्म। सर वी मतलब या इमेज डिस्टेंस, राइट, मैं बता चुका हूँ इसको, मैं बताया हूँ, ये वी है ना, वी इज द इमेज डिस्टेंस, ये वाला वी जो होगा ना मेरा इमेज डिस्टेंस है, वी मेरा इमेज डिस्टेंस है, ठीक है।
v मेरा इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज का डिस्टेंस, तो ये v है ना, ये v होगा, यहां से यहां तक v रहा होगा। तो v को आप लोगे क्या भाई, v अगर मैं लेने के लिए अगर मैं बोलूंगा v कैसे आपको लेना है, तो v ऑब्वियस ही बात है कि पोल के इस तरफ है ना, सारे के सारे पोल के राइट साइड लेफ्ट साइड में है, तो इसमें चारों सब पॉजिटिव होंगे। मैं अब वर्टिकल की बात कर रहा हूँ ना, ये वर्टिकल मेरा आ गया अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था। वर्टिकल से ऊपर जा रहे हो, मैंने मेरा साइन कन्वेंशन तो मैं स्टैंडर्ड वाला ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना हम लोग, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऊपर जाओगे पॉजिटिव लेना है आपको, नीचे जाओगे निगेटिव लेना है आपको। इतना साइन कन्वेंशन अगर क्लियर है ना, मैं बता रहा हूँ एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। साइन कन्वेंशन बस क्लियर रखो, ठीक है, कब क्या यूज करना है। चलो आगे आते हैं ना, ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग, ये लेटरल मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना। ये 3 बार आएगा ना, अभी ये 3 बार आएगा, ये एक बार यूज कर चुके हैं, 2 बार अभी और आने वाला है। तो तीनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, डिफरेंस करना नहीं आएगा तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम आते हैं प्लेन, प्लेन पे आते हैं ना, प्लेन क्रिटिकल एंगल पे आते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कैसे होता है भाई, आप लोग पढ़ चुके हो, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। ये मान लो कि ये एक डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसका मान लो ये म्यू 1 है, ये एक रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम म्यू 2 होता है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का लॉ क्या होता है, कौन से लॉ पे काम करते हैं भाई, स्नेल्स लॉ लगता है क्या ये, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हम लोग यूज करने जा रहे हैं। इसका डेरिवेशन अगर हम नहीं करेंगे ना, स्नेल्स लॉ कैसे आता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अप्लाई कैसे करते हैं स्नेल्स लॉ। कोई भी आपने लाइट डाला, इस सरफेस पे आपने एक लाइट डाला, ठीक है, कोई एंगल आई रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आपने एक लाइट को इस पे प्रोजेक्ट किया, डाला। इसके बाद क्या होगा, अगर ये रेयर मीडियम होता है, डेंसर से रेयर में आता है, तो ये लाइट जो है ना वो नॉर्मल से अवे भागता है, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उल्टा करो, चलो अब इसको उल्टा करते हैं, मीडियम को ना उल्टा कर देते हैं हम, ध्यान से समझो, मीडियम को मैं उल्टा करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रेयर मीडियम हो गया, इसका मैं म्यू 1 मान रखा हूँ, ये अब ये मेरा डेंसर हो गया ना, ये मेरा डेंसर हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू 2 मान लेता हूँ, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है भाई, वैक्यूम में मिलता है ना, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में मिलता है। तो वैक्यूम के लाइट से आप डिवाइड कर रहे हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में आप डिवाइड कर रहे हो। कोई बता सकता है म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आनी चाहिए, कोई बता सकता है क्या म्यू की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, या फिर म्यू का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, या म्यू बराबर 1 आएगा, ये कोई बता सकता है क्या, बोलो भाई। हाँ अनु, आपका वॉइस सही नहीं आ रहा है, बताओ भाई, कोई बताओ। नहीं वॉइस अनु का, अनु वॉइस आपकी बहुत खराब है, मतलब आपका नेटवर्क इश्यू है लगता है। और कोई बताओ भाई, म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, इन तीनों में से क्या प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली क्या कोई बोल सकता है क्या, डेफिनेटली कोई बोल सकता है क्या कि म्यू की वैल्यू क्या रही होगी, या ग्रेटर देन होगा, ऑलवेज म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा ना, ऑलवेज, ठीक है। म्यू जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। क्योंकि म्यू क्या डिफाइन कैसे की हो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया भाई, म्यू बराबर 3 × 10⁸ होगा। और इन मीडियम, मीडियम में आने के बाद डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट तो घटना ही चाहिए, तो उसका कुछ भी मान लो 2.5 मान लो, 2.5 × 10⁸ तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा, म्यू का वैल्यू ऑलवेज आप देखना हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। चलो इस पे वापस आते हैं हम लोग। अगेन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से डाला, लाइट को इंसिडेंस किया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट जो है ना वो नॉर्मल की तरफ भागता है, ठीक है, याद रहेगा भाई ये दोनों पॉइंट। ये दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर क्या है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बस यही थ्योरी है। इसके बाद सीधा प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, बहुत कम थ्योरी है इसमें, थ्योरी बहुत कम है, लेकिन प्रॉब्लम अप्लाई करना आना चाहिए, ये इस चैप्टर का ही खासियत है।
अगर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारे सवाल आप आराम से कर लोगे। थ्योरी यही था इसका। स्नेल्स तो इसमें स्नेल्स तो अब यूज कैसे करते हैं समझ याद रहेगा ना। डेंसर से रेयर में जाएगा ना तो नॉर्मल से अवे भागेगा, डेंसर रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ भागता है। इसको आप सिंपल लॉजिक से समझ सकते हो। डेंसर मीडियम है ना, यानी कि मान लो हनी, मान लो हनी, हनी मान लेते हैं हम, ठीक है। हनी डेंस होता है ना, बहुत डेंस होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है ना। इधर मैं एयर मान लेता हूँ, सपोज करो एयर बहुत ही मतलब हल्का है ना। तो लाइट जब आता है ना, जब डेंसर में लाइट की स्पीड जो होती है ना वो और कम जाएगी। डेंसर मीडियम है लाइट हनी, तो हनी में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही ये एयर में आएगा ना, ये और स्पीड अपना बढ़ाना चाहेगा। एयर में आने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ाने के लिए नॉर्मल से दूर भागने लगता है। ठीक है, अब उल्टा इसमें आ जाओ। एयर से बेचारा आ रहा था, इसको तुमने हन्नी में डाल दिया, ठीक है। तो एयर में स्पीड बहुत ज्यादा था, हन्नी में आने के बाद इसका स्पीड स्लो हो गया। ये स्पीड से, ये जो फॉर्मूला ये जो आता है ना, ये वाला फॉर्मूला स्पीड के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग प्रूव करते हैं। स्नेल्स तो जो प्रूव होता है ना वो स्पीड से ही प्रूव होता है। बट मैं उसको बस ब्रीफ बता रहा हूँ। ये कैसे याद रखोगे, मैं कैसे याद रखता हूँ। रेयर में आने के बाद ऑब्वियसली उसका स्पीड बढ़ेगा। अगर डेंसर मीडियम में है, वो हन्नी में रखा हुआ था, तो हन्नी में ऑब्वियसली कम स्पीड रहेगा। जैसे ही वो एयर में, जैसे ही इस बाउंड्री को पार करके वो एयर में आएगा ना, वो और तेज भागना शुरू करेगा। और तेज भागने के लिए वो नॉर्मल से दूर भागने लगता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। स्नेल्स लो होता क्या है, स्नेल्स तो हम अप्लाई कैसे करते हैं। स्नेल्स लो ध्यान से देखो, स्नेल्स लो कैसे अप्लाई करते हैं। ये हमारा नॉर्मल होता है, जो भी एंगल हम मेजर करते हैं वो नॉर्मल से मेजर करते हैं, कहीं और मत मेजर करने लगना। ये हुआ, सपोज करो ये दूर भागा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका म्यू 2। कोई बता सकता है म्यू 1 म्यू 2 में बड़ा कौन है। म्यू 1 बड़ा है या म्यू 2 बड़ा है, जल्दी बताओ। कोई बता सकता है। म्यूटू। म्यू 2 म्यूटू। बड़ा है। जी। चलो भाई और बताओ भाई कोई। हम्म। सिर्फ इस पिक्चर को देख के बताओ म्यू 1 बड़ा है या म्यू 2 बड़ा है। कोई नहीं बता रहा है भाई। अभी मैंने बताया, कहाँ आप लोग का दिमाग है भाई। म्यू 2, चलो ठीक है। पर मिला एक का भी बात म्यू 2 आ रहा। हाँ और कोई बताओ भाई। ये रिफ्रैक्शन हम हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने हम्म जो जो हमने ये रखे हैं साइन रखा आई और आर, यानी हम्म कि हम्म इंसिडेंट और हाँ रिफ्लेक्टेड रे जो होती है। हम्म तो इनका इसका कांस्टेंट जो रिफ्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट होगा एंगल का, वो हम्म। क्या होता है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ये मैं भी फॉर्मूला बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ भाई कि म्यू 1 बड़ा है या म्यू 2 बड़ा है, मुझे मैं पूछ रहा हूँ, कोई बता नहीं रहा है। आंसर ये गलत है, म्यू 2 बड़ा नहीं होगा भाई, म्यू 1 बड़ा होगा। म्यू 2 बड़ा नहीं होगा भाई, म्यू 1 बड़ा होगा अंकित। मैंने क्या बताया था। अगर ये डेंसर मीडियम है ना, ये डेफिनेटली एक डेंसर मीडियम रहा होगा। बताओ भाई, ये एक डेफिनेटली एक डेंसर मीडियम रहा होगा। ये हाँ डेफिनेटली एक सर, हाँ। रेयर मीडियम रहा होगा। आर ए एयर आर में ई जाने के बाद आर बाहर भागेगा। हाँ ये बाहर भागेगा ना, तो ऑब्वियस है कि ये कुछ एयर टाइप का रहा होगा और ये कुछ हनी टाइप का रहा होगा, है ना। तो तो ऑब्वियस सी जैसे बात है इसमें कि एंगल बढ़ रहा है, एंगल तो इसमें बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है ना। मैं एंगल नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया मैंने अभी, डिफिनेशन क्या बताया था। स्पीड ऑफ लाइट, जी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो एयर एक बार इसको एयर यूज करोगे, एक बार यहाँ पे हनी अगर यूज करोगे, तब जाकर के म्यू 1 की वैल्यू आएगी और म्यू 2 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखोगे जब इसको डिवाइड करोगे एक्चुअली में, तो म्यू 1 जो है ना वो म्यू 2 से बड़ा आएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये पॉइंट्स आप लोग इग्नोर मत करो जो मैं बता रहा हूँ, ये सब पे सवाल आया हुआ है। पता चला कि यही नहीं पता चल रहा है कि भाई आने के बाद ये भाग क्यों रहा है, और कब भागेगा नॉर्मल से, कब दूर भागेगा और कब नॉर्मल की तरफ आएगा। ये चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। स्नेल्स लॉ हम अप्लाई कैसे करते हैं ये देखो। बस मुझे इसका एप्लीकेशन की जरूरत है ना, स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन की मुझे जरूरत है। सर, हाँ बोलो। अगर डेंस होगा तो भागेगा नहीं। डेंस होगा तो सिंपल नहीं सी भागेगा, एग्जैक्टली सिंपल बात में यही या मतलब मैं भी रखना है। वही बता रहा हूँ, बट मैं भी मेरे भी कहने का वही मतलब है, डेंस होगा तो नहीं भागेगा। और हार्ड अगर एयर वही होगा तो बात वो दूर भागेगा ही, क्योंकि स्पीड उसको बढ़ाना होगा, और है। तेज भागेगा वो। और डेंस में हम्म। वो ना, डेंस में फंस के रह जाएगा वो। तो डेंस में वो हाँ, नॉर्मल के और करीब पहुंच जाता है, नॉर्मल के पास वो कुछ आ जाता है। भीड़ तो इस तरह भीड़ में तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही लॉजिक, बिल्कुल अंकित यही लॉजिक मैं भी लगाता हूँ, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, यही लॉजिक है। अगर भीड़ लॉजिक में तो लगा, मतलब भाग नहीं पाएंगे। हाँ और खुले में, खुले रास्ते में तो कहीं भी बिल्कुल भाग बिल्कुल। सकते हैं। तो ये लॉजिक, यही लॉजिक लगाना होता है अंकित। चलो देखो भाई, ये आया यहाँ से, और सपोज ये गया, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आया, ये स्नेल्स लॉ हम अप्लाई कैसे करते हैं भाई। इसका मान लो कि म्यू 1 रहा होगा, इसका मान लो म्यू 2 रहा होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसका म्यू 1 लेना होता है,
रेयर बड़ा होता है डेंसर से। रेयर बड़ा होता है, बड़ा क्या होता है प्रेम, बड़ा क्या होता है, मतलब बड़ा क्या कहना चाह रहे हो? बड़ा होता है का क्या मतलब है बताओ? बड़ा होता है का क्या मतलब है, लाइक मतलब बड़ा होने का मतलब आप स्पीड ऑफ लाइट से ही इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का बड़ा नहीं होगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली डेंसर का बड़ा होगा। क्यों? मान लो कि म्यू आप हनी का निकालने जाओ, हनी का निकालने जाओगे तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट दोगे, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ हनी, हनी में जाकर के स्पीड इन हनी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन हनी, हनी में देखोगे ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू एयर के कंपैरिजन में कम होगी। म्यू ऑफ हनी निकाला, अभी आप म्यू ऑफ एयर निकालो। म्यू ऑफ एयर निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? अगेन स्पीड ऑफ लाइट यूज करोगे और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर यहां पुट करोगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा होता है हनी से, तो म्यू जो होगा ना वो कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। सी स्पीड ऑफ लाइट इन हनी इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी जो है ना वो बड़ा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। उल्टा चलता है। यहाँ इनवर्स रिलेशन दिख रहा है क्या? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में भी आप निकाल रहे हो उसके इनवर्स प्रोपोर्शन करता है। मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा ना उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। मीडियम जितना ज्यादा आप डेंसर यूज करोगे स्पीड ऑफ लाइट उतना कम हो जाएगा, जितना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उतना ज्यादा होगा। तो हनी का ज्यादा होगा, मैं ये समझा रहा हूँ। चलो स्नेल्स लॉ पे आते हैं। स्नेल्स लॉ यूज कैसे करते हैं ये देखो, देखो ध्यान से देखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिस मीडियम में आपने इंसिडेंस कर रखा है साइन आई, हाँ ठीक है, जिस मीडियम में आपने इंसिडेंस कर रखा है उसका आपको साइन आई डिवाइडेड बाई जहां रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका साइन लेना है, साइन आर लेना है। ठीक है, जिस मीडियम से ये इंसिडेंस कर रहा है उसके उल्टा वाला का म्यू लेना होता है ना, म्यू टू लेना होता है बाई म्यू वन लेना होता है। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला याद करना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ऐसे याद नहीं रखता हूँ ना, ये फॉर्मूला डिराइव ऐसे होता है बट ऐसे याद नहीं रखना होता है। याद कैसे रखते हैं ये देखो, याद कैसे रखने का तरीका बहुत ही आसान, बहुत सिंपल। कैसे याद रखेंगे? ये लाइट आया, ये कुछ डेविएट करके इधर चला गया, इसका आई ये रहा, इसका म्यू वन ये रहा, इसका आर रहा और इसका म्यू टू रहा। देखो कैसे याद रखते हैं इसको। जिस जिस मीडियम में है ना, जिस मीडियम में इंसिडेंस कर रहा है उसका म्यू, दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, म्यू वन अगर मैं ले रहा हूँ तो म्यू वन के साथ मैं साइन का आई लूंगा। जिस मीडियम में है, जिस मीडियम में इंसिडेंस कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू टू, जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट कर गया, दिस इज रिफ्रैक्शन ना, रिफ्रैक्शन, जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट किया उसका म्यू टू और उसी का साइन, साइन आर। ये ऐसे इसको हम, मैं म्यू वन साइन वन सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू वन साइन आई वन बराबर म्यू टू साइन आई टू। ठीक है, जिस मीडियम में इंसिडेंस कर रहा है उसका म्यू लेना है, जहां रिफ्रैक्ट कर गया उसका फिर म्यू लेना होता है। तो इस तरह से याद किया करो, सेम फॉर्मूला, ये भी यही फॉर्मूला है बट इसको कंफ्यूजिंग होता है। तो ये बहुत आसान है, ये मतलब बहुत ही आसान है। लेकिन सर मैंने जिसका म्यू उसका आई बराबर जिसका म्यू उसका आई। ठीक है, हाँ अंकित बोलो। ये इसका मैंने मैंने जो याद करा था, कल पढ़ रहा था जैसे रात में सर, हम्म इसका मैंने जैसे ये दो डब्बे, दो बॉक्स बना दिए ना सर, एक हम्म तो ऊपर बना दिया डांस वाला, हम्म एक बॉक्स बना दिया मैंने हम्म एयर वाला। हम्म अब ऊपर से नॉर्मल रेट डाली, इंसिडेंट रे हम्म और रिफ्लेक्टेड रे दोनों हो गई। हम्म तो सर उसमें मैंने पहले डब्बे को वन मान लिया हम्म और दूसरे डब्बे को दो, यानी कि दो हम्म डब्बे हमारे पास है सर। तो साइन आई अपॉन साइन आर हो गया। हाँ ठीक है। ये तो एंगल हो गया सर। हम्म, तो इक्वल टू कर दिया मैंने, 1/2, वो सॉरी 1/2 नहीं, 2/1 होगा। 2/1। हाँ 2/1 हो जाएगा, हाँ तो ठीक है जैसे आप कन्वीनियंस हो, बट मुझे ये सही लगता है। जिसका हाँ म्यू एन उसका बराबर। एंगल और जिसका म्यू उसका एंगल लेना हो तो बराबर, दूसरे का म्यू तो दूसरे का एंगल। ऐसे याद रखो, आराम से याद हो जाए। चलो क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं ना, आ जाओ क्रिटिकल एंगल की बात जल्दी से, सिलेबस खत्म करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है उस पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं ना, क्रिटिकल एंगल।
क्रिटिकल एंगल देखो तो क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल था ना, ये हमारा नॉर्मल था। क्रिटिकल एंगल का स्ट्रिक्ट कंडीशन ये तो होना ही चाहिए, तो ये जो मीडियम है ना ये डेंसर होना चाहिए, और जहां पे रिफ्रैक्ट कर रहा है ना वो मीडियम रेयरर होना चाहिए, ये तो मस्ट कंडीशन है ना, ये मस्ट कंडीशन है। डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंस होना चाहिए और रेयर में उसको जाना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है क्रिटिकल एंगल के लिए। आ जाओ, ये कैसे होता है देखो तो, यहाँ से आया लाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आया, और ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कुछ लाइट रेयर मीडियम जा रहा है ना तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल से दूर भागा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उस तरह से इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ना, देखो तो थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये नॉर्मल से और दूर भागेगा ना, नॉर्मल से और दूर भागेगा। थोड़ा सा अगर आप और बढ़ाते हो तो ये नॉर्मल से और दूर भागता है। एक ऐसा आपको, एक ऐसा एंगल आपको मिलता है ना, अगर ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयर है, तो एक ना एक एंगल ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा जहां पे जो लाइट है ना ये पूरी तरह से बाउंड्री के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा एंगल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, मिलना ही है। अगर ये मीडियम डेंसर है, डेंसर से मीडियम लाइट आ रहा है और रेयर में जा रहा है, तो ये तो एक एक पैरेलल लाइन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जो कि बाउंड्री से होकर के जाता है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। दिस इज क्रिटिकल एंगल। समझ में आया भाई, इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब इसके लिए जरा साइन लगाओ, तो मान लो इसका म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, तो स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे भाई बताना। देखो, म्यू 1, इस डेंसर मीडियम का म्यू 1 ले लिया और इसका एंगल ले लिया मैंने साइन आई सी ले लिया, क्रिटिकल आई सी कर दिया मैंने। चलो इस तरफ आओ, इस मीडियम में आओ तो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, साइन इसका एंगल लेना होता है ना, इसका एंगल कितना है, कोई दिख रहा है क्या किसी को? ये एंगल कितना बन रहा है भाई, 90 बन रहा है क्या, बताना भाई। 90 डिग्री, साइन 91 होता है ना, तो यहां से साइन आई सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो गई म्यू 2/म्यू 1, ठीक है, बस यही करना है, ठीक है। अब अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी ज्यादा अगर आपने एंगल को बढ़ाया, ये क्रिटिकल एंगल था, क्रिटिकल एंगल पे क्या हुआ, वो पूरी तरह से बाउंड्री के पैरेलल, क्रिटिकल एंगल से हल्का भी अगर आपने एंगल को और बढ़ा के इंसिडेंस करवा रहे हो, अगर आप लाइट को थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ा रहे हो ना, तो अब ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बंद हो जाता है, अब ये रिफ्लेक्शन होने लगता है, ठीक है। थोड़ा भी अगर आपने बढ़ाया क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से अगर आपने हल्का भी लाइट को बढ़ा के अगर इंसिडेंस करवाया ना, तो अब ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होने लगता है, दिस इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है, यहां पर अगर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है, ऐसे समझ लो आप, रिफ्रैक्शन सीजेस, रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है, क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना भी हमारा यही होता है। ध्यान से देखो, फिर से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल तो बहुत पूछा हुआ है, बहुत, इस पे इतने अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं ना, इस पे सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। मान लो ये आपका क्रिटिकल एंगल था, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ, ये बाउंड्री के पैरेलल जाने लगेगा ना, ये एंगल कौन सा था, क्रिटिकल आई सी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से अगर आपने हल्का भी आगे बढ़ाया ना, थोड़ा सा भी अगर आपने इंक्रीज कर दिया इस एंगल को, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी अगर आगे बढ़ाकर अगर आप इंसिडेंस करते हो ना लाइट को, ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होने लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, इसका आईसी क्या था, इसका ये जो एंगल दिख रहा होगा पहले का, आईसी के लिए आईआर का एंगल कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। अगर आईसी से थोड़ा सा भी अगर आपने बढ़ाया ना ये एंगल, इस एंगल को थोड़ा भी अगर आप बढ़ाते हो ना, तो अब ये लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। रिफ्लेक्शन तो बात ही छोड़ दो, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, ये रिफ्लेक्शन में चला जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्ट करना क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या करता है, सेम मीडियम में जब वापस आता है लाइट तो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी प्रोसेस को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा फेनोमेना हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ना, बहुत फेनोमेना डिफाइन होता है इसके थ्रू। चलो इसके बाद आते हैं प्लेन सरफेस पे ना, प्लेन सरफेस पे मुझे क्या पढ़ना है, स्फेरिकल और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ना है। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। तो कोई चीज आपको अगर आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, तो अगर मान लो कि ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो, क्या हो रहा है यार, है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ठीक है,
तो आप देखे होगे कि ये ऑब्जेक्ट बाहर, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, मान लो कि जो है ना वो आप कोई बंदा यहाँ से देख रहा है इसको, ठीक है, ये पानी में डाला हुआ होता था, तो आप देखते हो कि ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है क्या? पानी में अगर कुछ भी आप नीचे रखा रहता है ना, तो थोड़ा सा ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, होता है सर, तो वो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये ऊपर कैसे शिफ्ट होता है। तो मान लो इसको, सिंपल सा बात है, जो ऊपर शिफ्ट होता है ना, मान लो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और आपको जो दिख रहा है ना यहाँ से, जो आप दिख रहे होते हो, ये इमेज होता है। आप जो देखे वो इमेज आपको कुछ यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पे रखा हुआ होता है। तो ये हमारा रियल डेप्थ कहलाता है ना, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये हमारा रियल डेप्थ कहलाता है, रियल, रियल डेप्थ। और जहां आपको दिख रहा है अपरेंट, वो महसूस होता है, एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ये हमारा अपरेंट डेप्थ कहलाता है ना, अपरेंट, अपरेंट डेप्थ कहलाता है। इसका मीडियम अगर म्यू 1 है, इसका मीडियम अगर म्यू 2 है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, देखो, रियल ऑब्जेक्ट है ना, रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग म्यू 2 का यूज करते हैं। मान लो डेप्थ, डेप्थ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, या रियल ऑब्जेक्ट हाइट लिख दो। रियल, रियल ऑब्जेक्ट हाइट डिवाइडेड बाय अपरेंट, अपरेंट हाइट, जो आपको महसूस हो रहा है ना, ये गलत है ना, ये वाला गलत होता है ना, ये एक्चुअल नहीं होता है ना, ये तो हमें फील हो रहा है, ये तो हमें फील हो रहा है, एक्चुअल में तो रियल ऑब्जेक्ट तो कहीं और रखा हुआ होता है। तो इसके लिए जिसका रियल होता है ना उसका म्यू आपको लेना होगा, रियल आपने नीचे में रखा हुआ है तो रियल का म्यू ले लेना, और अपरेंट के लिए आप लोग उल्टा म्यू लेना। ये फॉर्मूला अप्लाई करना हमेशा, ये फॉर्मूला है ना, इससे आप निकाल सकते हो। चलो अब सवाल एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ये शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था ना, रियल ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था, लेकिन इसमें ये जो पूरा बाल्टी में आपने पानी भर रखा था, पूरे बाल्टी में, ये जो बाल्टी मान लो है इसमें आपने पानी भर रखा था, तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखा था। तो ये शिफ्टिंग जो होती है ना, ये शिफ्ट जो होता है, ये शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी आप लोग रट लो, ठीक है। ये होता है 1 - 1 बाई म्यू इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक का, डेल्टा टी जो होता है ना वो विड्थ होता है ना, ये विड्थ, ये जो जो पूरा विड्थ होता है ना, ये विड्थ होता है, किस विड्थ में आप देख रहे हो। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो फॉर्मूले आप ये सब रटो, ये फॉर्मूला आपको रटना है, वरना फिर वही डेरिवेशन वगैरह में टाइम जाएगा, कुछ मतलब नहीं। ये शिफ्ट का फॉर्मूला भी आप रटो, इस पे प्रॉब्लम हम बनाएंगे, अभी सॉल्व करेंगे। ये क्या था, ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस था ना, ये प्लेन है ना, एक देख रहे हो? मिनट, हाँ एक बोलो। मिनट। ये प्लेन सरफेस है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। प्लेन सरफेस के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, FRACTION, रिफ्लेक्शन हम लोग 9 10 में बहुत पढ़ते हैं, 10th क्लास में रिफ्लेक्शन बहुत पढ़ते हैं। तो हम लोग अब जो, अब स्टैंडर्ड हमारा हाई होता है ना, अब हम लोग रिफ्रैक्शन पे ज्यादा फोकस हमारा रहता है। चलो अब इसके बाद आता है प्लेन सरफेस, हमने अभी भी जो पढ़ा है वो प्लेन सरफेस है ना। अब स्फेरिकल सरफेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये कैसे होता है, सपोज करो कि आपने क्या रखा है, क्या है यार, पिक्चर सीमेंट, सर जरा बताना कि आपने इस आईसी से ज्यादा एंगल दिया तो रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन होता है, हाँ बिल्कुल, इसमें प्रॉब्लम क्या है ओम, बिल्कुल सही लिखे हो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्स सही लिखे हो। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये नॉर्मल था, तो मान लो कि ये आईसी था, मान लो ये आईसी था ना मेरा, देखो ध्यान से देखो भाई, ये आईसी था ना, क्रिटिकल एंगल आपने डाल दिया, आपने लाइट को इंसिडेंस कहाँ करवाया, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस करवाया, तो इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया, थोड़ा भी बड़ा करोगे अगर आप, क्रिटिकल एंगल ये था, क्रिटिकल एंगल पे तो पैरेलल चला जाता है, बाउंड्री के पैरेलल जाएगा, थोड़ा भी बड़ा अगर आप करते हो ना, तो अब ये लाइट जो है ना, रिफ्रैक्शन तो छोड़ो, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करने लगता है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का नियम क्या है, रिफ्लेक्शन का नियम क्या है अभी बताना। अगर मैं इस एंगल को आर बोल दूं, तो आईसी जो आपने डाला हुआ था, आईसी जो होगा ना वो आर के बराबर हो जाएगा। आईसी का नाम मतलब थोड़ा सा ज्यादा वाला आईसी, थोड़ा सा ज्यादा, ये आईसी नहीं, आईसी से थोड़ा सा ज्यादा,
वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल था। ये समझ में आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है? बताओ, बताओ भाई, किसी को डाउट आ रहा है तो। ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत फेनोमेना हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है? मतलब आईसी से कम रखोगे, आईसी से आप कम रख रहे हो तो रिफ्रैक्ट करेगा ही करेगा। दिस इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आईसी से अगर आप ज्यादा कर दे रहे हो तो रिफ्लेक्शन सर होता है। 90 डिग्री से ज्यादा कर देंगे। 90 से ज्यादा का बात नहीं है अंकित, 90 से ज्यादा मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं 90 बोल रहा हूँ इधर, कहीं भी मैंने नहीं 90 का जिक्र किया है? मैंने इस तरफ 90 का जिक्र किया? नहीं 90 तक हम नहीं। पहुंचे कहाँ हैं भाई अभी तक? तो 90, 90 का मतलब क्या है? ये एंगल 90 होता है ना। हम 90 इंसिडेंस एंगल को हम 90 नहीं कर रहे हैं ना भाई। इंसिडेंस 90 के पहले ही कहीं जाकर के जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, 90 तक तो हम पहुंच भी नहीं रहे हैं। 90 तक हम कहाँ पहुंचे? 90 करने का मतलब है आप लाइट को कुछ ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो ना, ऐसे करवा रहे हो। मैं 90 की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। एंगल ऑफ ये इस तरफ का जो एंगल होता है ना, ये 90 हो जाता है कब? ये 90 कब होता है? जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने क्रिटिकल एंगल के बराबर डाला होगा। तो रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड जो रे होता है ना वो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करता है। और इन सब का कंपलसरी कंडीशन क्या है? ये मीडियम डेंसर होना चाहिए और ये रेयरर होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मतलब इसके बिना तो संभव ही नहीं है। अगर रेयरर से डेंसर में जाओगे तो ये फिनोमेना कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। रेयर मीडियम से डेंसर में जाओगे तो क्रिटिकल एंगल कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई क्रिटिकल एंगल, क्यों आएगा? रेयर से डेंसर में जाओगे तो क्रिटिकल एंगल क्यों आएगा? ये मान लो कि ये रेयर था और ये डेंसर था, चलो मान लो यहाँ पे डालोगे आप, यहाँ से डाले हो तो ये नॉर्मल की तरफ आएगा ना। फिर आप और दूर करोगे तो थोड़ा सा और नॉर्मल से ही दूर जाएगा, और दूर करोगे तो इधर आएगा, है ना, इधर ही आएगा। अगर रेयर से डेंसर में जाओगे तो कभी ये फेनोमेना नहीं आता, कभी क्रिटिकल एंगल कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। क्रिटिकल एंगल कभी नहीं आएगा। क्रिटिकल एंगल नहीं आएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ था? इंसिडेंस से ज्यादा पे अगर करवाओगे तो रिफ्लेक्ट कर जाता था। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करने लगता है लाइट। लाइट को अगर आप आई को ग्रेटर देन आईसी करने लगोगे तो टी आई आर टेक्स प्लेस, टी आई आर टेक्स प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब होने लगेगा। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया तो लाइट क्या होगा? पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्शन का तो बात ही छोड़ दो, रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं। कंडीशन मस्ट बी डेंसर, डेंसर से ही रेयर में जाना चाहिए तभी संभावना होगी। रेयर से डेंसर में तो कभी संभावना है, इम्पॉसिबल है। चलो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पे आते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाना भाई, आ जाओ। स्फेरिकल सरफेस बना लो भाई, ये आपका स्फेरिकल है ना? चलो, ये मिरर नहीं है ना, ये मिरर नहीं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये मिरर नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मिरर नहीं है। पहले इस चीज को समझो। ये पीछे जो ये प्लेन होता था ना, ये मिरर नहीं है। कहने का मतलब क्या है? इसके इसके नीचे पानी भरा है, वाटर, बस मान लो कि ये समझ लो वाटर भरा हुआ है, तो ये एयर नहीं है ना। किसी इसका मीडियम जो है ना, इधर एयर मान लो, इधर एयर है और इधर वाटर है, और बीच का ये मीडियम होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना भाई, पानी तो आपको दिख जाता है, पानी के अंदर कुछ होता है तो आपको दिखता है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, कहीं मिरर मत समझ लेना। तो इसी तरह से यहाँ भी आओ, ये हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगेन कुछ भी मान लो, मान लो ये म्यू 1 में रखा हुआ था और ये म्यू 2 था। इस जो मीडियम था ना उसका म्यू 2 था। इसको समझने के लिए एक और चीज समझो। मान लो कि आप शीशा का ग्लास होता है ना, वो ग्लास मान लो ये शीशा का ग्लास है ना, ग्लास। ठीक है, लाइट अब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इसका ऐसे रहेगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना भाई, है ना? ट्रांसपेरेंट मीडियम में ग्लास का म्यू होता है, म्यू म्यू 2 में मान लेता हूँ। इधर एयर रखा हुआ था, एयर का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 मान लेता हूँ। यहाँ से लाइट आना शुरू करता है।
ठीक है। तो लाइट जब आएगा, सपोज करो कि लाइट ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा हुआ था ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से लेंस बनता है। अगर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस ही नहीं समझ में आ रहा है तो लेंस कैसे बनाओगे? लेंस क्या होता है? लेंस दो सरफेस को मिला करके लेंस बनाया जाता है। तो ये नहीं समझ में आएगा तो लेंस कहाँ से समझ में आएगा? इस लेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है ना वो कुछ इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद क्या होता है, कुछ इस तरह से ये डेविएट करता है, यहाँ पे जाकर के ये इमेज बनाता है ना, इमेज बनाता है, ठीक है। यहाँ से ये इंसिडेंट करता है और इस तरफ ये इमेज बनाता है, ठीक है। यहाँ ये हमारा पोल है ना, अभी भी हम साइन कन्वेंशन वही यूज करेंगे थ्रू आउट, लेंस भी पढ़ेंगे तो साइन कन्वेंशन हम वही यूज करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी हम साइन कन्वेंशन वही यूज करेंगे। यहाँ से इमेज क्या है आपका, इस तरफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ बन रहा है, ऑब्जेक्ट को हम यू से दिखाते हैं, इमेज को हम वी से दिखाते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा भाई बताओ? 1 के साइड में होगा या 2 के साइड में होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये स्फीयर का रेडियस किधर, सेंटर किधर दिख रहा है आपको? 1 पे दिख रहा है ना? क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? 1 की तरफ होगा। हाँ, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ये रहा। इसका फोकस जो होगा वो भी कुछ आपको 1 की तरफ ही दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस भी आपका इस तरफ ही दिख रहा होता है, ठीक है। तो अब इसको लिखने के लिए फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन आप यूज कर लोगे। इसका जो फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला कैसे आता है, ये देखो इसका फॉर्मूला कैसे आता है। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इस आर को आप चेंज कर लोगे ना, आर बराबर 2f होता है, तो इसको आप चेंज कर लेना। बस फॉर्मूला मेरे पास ये होना चाहिए ना, ये फॉर्मूला होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे सवाल पूछा जा चुका है। और लेंस इसी से बनेगा ना, अगर ये फॉर्मूला ही नहीं आता तो लेंस भी नहीं बना पाओगे। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ये क्या पढ़ा हमने, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ा। देखो ध्यान से, अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हमने एक पढ़ा था, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पढ़ा था, ठीक है। तो उसका कुछ ये ऐसे पढ़ा था, ये म्यू वन था, ये म्यू टू था, अपरेंट वेट, अपरेंट और डेप्थ। तो रियल डेप्थ, ध्यान से समझो, मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ, ये प्लेन सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ ना। रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ आपका आया था, रियल के लिए रियल वाला ले लेते हैं। मान लो कि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ था, तो म्यू टू बाई म्यू वन कर देते हैं। ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस था। अब मेरा आया था रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये सरफेस मेरा क्या हो गया था, अब ये स्फेयर मान लो, ये स्फेयर हो गया। तब रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा आया, स्फेरिकल सरफेस। सब में अंतर समझो, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ भाई, अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो फॉर्मूला आया है ना, ये अगर म्यू वन है, ये म्यू टू है, तो लाइट आया होगा कहीं बना होगा ना। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर आता है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इस फॉर्मूले से अगर ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फीयर है ना, ये एक प्लेन कभी बन सकता है कि जिंदगी में कभी भी, आर इसका कुछ रेडियस रहा होगा। मान लो ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस रहा होगा, ध्यान से समझो इसको भी। ये स्फीयर दिख रहा है ना, ये स्फीयर जैसे जैसे और बड़ा, इसका रेडियस में और बड़ा अगर करते जा रहा हूँ, इस स्फीयर को मैं जो है ना, इसको मैं और रेडियस को मैं और बड़ा करते जा रहा हूँ ना, रेडियस को मैं और बड़ा करते जा रहा हूँ, देखो तो रेडियस को मैं और बड़ा करते जा रहा हूँ, ये एक प्लेन बनता जा रहा है क्या, ये प्लेन बन गया क्या? यस रेडियस सर। को अगर मैं बड़ा करते जाऊँ तो प्लेन करते जाएगा। तो व्हेन आर टेंस टू इंफिनिटी, ये जो स्फेयर है ना, स्फेयर बिकम्स प्लेन, ये स्फेयर एक प्लेन बन जाएगा क्या? चलो, इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आर टेंस टू इन्फिनिटी, आर को इन्फिनिटी पुट करो तो ये क्या आ रहा है भाई, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई इन्फिनिटी। और वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है क्या? यहाँ से रिलेशन क्या है जरा देखना तो,
म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर जीरो। यहां से रिलेशन क्या आया, म्यू टू बाई वी बराबर म्यू वन बाई यू। यहां से रिलेशन क्या है भाई, म्यू टू बाई म्यू वन बराबर वी बाई यू। ठीक है, ये प्लेन वाला फॉर्मूला आ गया मेरे पास। देखो ध्यान से, ये प्लेन फॉर्मूला आ गया, यही है ना। प्लेन वाला फॉर्मूला क्या यही है क्या, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये थोड़ा सा ये उल्टा लग रहा होगा आपको, बट अल्टीमेटली यही आता है। वी क्या है, वी मेरा यू क्या रहेगा, ये रियल डेप्थ रहेगा, ये उल्टा आ रहा है। ये आई थिंक यहाँ पे ये म्यू वन होना चाहिए। ये फॉर्मूला मेरा उल्टा कैसे आ गया भाई, ये उल्टा कैसे आ गया ये। अपरेंट डेप्थ जो होगा, ये फॉर्मूला उल्टा आ रहा है। ये u बाई वी आना चाहिए था कायदे से। कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई वन, म्यू टू सही तो आ माइनस। रहा है सर। अगर वी अपॉन ये वी अपॉन यू आ रहा है ना सर, हाँ तो इमेज ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हैं हाँ ना। हाँ, ये इमेज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया ना, हाँ, है ना। तो सही सही तो आ रहा है। इमेज बाई ऑब्जेक्ट आ गया। प्लेन ऑब्जेक्ट। प्लेन वाला फॉर्मूला जो है ना, प्लेन वाला फॉर्मूला भी यही होता है, रियल डेप्थ जो होता है बाई हाँ अपरेंट डेप्थ होता है। तो नहीं ना अंकित, ऐसे नहीं होगा ना, रियल डेप्थ जो होगा वो तो यू होगा ना, ऑब्जेक्ट आपने यू पे रखा होता है ना, यू पे। और अपरेंट डेप्थ का मतलब होता है इमेज, इमेज वी पे आएगा। तो हाँ, तो म्यू सर वो तो म्यू नीचे टू, ऊपर ऊपर इमेज आएगा ना, अगर डेप्थ से वो नहीं नहीं कैसे। नहीं, रियल डेप्थ जो होता है वहां इमेज होगा ना, जो रियल हाँ डेप्थ जो होगा वहां इमेज होगा। तो रियल डेप्थ के आगे मैं यू लिख सकता हूँ। अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, जहां पे इमेज बना, वो मुझे ये गलती, ये अपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ तो होता नहीं है, ये मुझे लग रहा होता है कि हाँ भाई वहां पे इमेज बना, तो वहीं पे ऑब्जेक्ट रहा होगा, लेकिन ये तो इसको भी लिखूंगा। ये उल्टा कैसे आ रहा है भाई, या ये फॉर्मूला मैं उल्टा बता रहा हूँ क्या, एक मिनट रुकना भाई, ये फॉर्मूला ही मैं उल्टा लगा रहा हूँ क्या। फॉर्मूला तो सही सर, सही लग रहा है। ये एन टू अपन एक मैं मिनट रुकना अंकित, एक मिनट रुको, एक मिनट। अगर ये रियल डेप्थ है, ठीक है, अगर ये रियल डेप्थ है, म्यू टू जो है ना अपरेंट डेप्थ पी आई था, तो अपरेंट डेप्थ के लिए आपने म्यू टू लिया है, और रियल डेप्थ के लिए आपने म्यू लिया है। हाँ, ये उल्टा है ना, ये सारा फॉर्मूला मैं उल्टा लिख रहा हूँ भाई। ये जो है ना, ये रियल डेप्थ ने ये अपरेंट होगा ना, ये अपरेंट होगा भाई, इसको सुधारो, ये उल्टा मैं लिख रहा था, ये होगा अपरेंट। ठीक है, और ये रियल होता है, चलो अब ठीक बैठ रहा है। रियल डेप्थ जो होगा वो वी के बराबर होगा, होगा भाई। रियल डेप्थ समझ में आ रहा है, रियल डेप्थ क्या होता है समझ में आ रहा है, नहीं रियल डेप्थ क्या होता है। रियल जो होगा वही वो एक्चुअल होगा ना भाई। मान लो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट था, ये मेरा जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही यू होगा ना, यू, ये रियल डेप्थ है, ये वास्तविकता है। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये किसी म्यू टू में रखा हुआ है ना, ये किसी म्यू टू में रखा हुआ है, और ये म्यू वन में रखा हुआ था। म्यू वन से आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ से कोई बंदा क्या कर रहा है, नीचे की ऑब्जर्व ओर कर रहा है ना, देख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, कुछ ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा उसे, तो ये इमेज हुआ, दिस इज द इमेज। इसका डिस्टेंस क्या होता है, ये हुआ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज को हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वर्चुअल, यही हमारा क्या हो, इमेज ही हमारा अपरेंट होता है ना, ये अपरेंट है। ये मुझे लग रहा है कि भाई इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मुझे लगा ये, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट नीचे होता है, दिस इज अपरेंट डेप्थ। तो फॉर्मूला जो होता है ना, वो अपरेंट डिवाइडेड बाई रियल है। बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, और मैं इसको आपको साबित कर दिया, मैंने इसको आपको स्फेरिकल मिरर का जो फॉर्मूला था ना, इस स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले से मैंने यहां तक मैं पहुंच गया। कब, जब स्फेरिकल, इसी स्फेरिकल मिरर के रेडियस को आप इन्फिनिटी करते जाओ, तो ये जो स्फेयर है ना, ये स्फेयर धीरे धीरे प्लेन होता जाएगा, प्लेन और प्लेन होगा और प्लेन होगा और प्लेन, ये एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। व्हेन आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये स्फेयर जो है ना, ये प्लेन बन जाता है। तो अगर प्लेन बन रहा है तो इस पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, वो आ रहा है। ठीक है, चलो आज आप कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स।
चलो भैया न्यूमेरिकल बताना, जरा जल्दी से बताओ इसको, तुरंत तुरंत आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव ये रहा, कनकेव मिरर ये रहा। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन अगर आपको आ रहा है तो आप सारा सवाल कर लोगे। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन, ये हमारा पोल है ना, सब सारा मेजरमेंट हम पोल से करेंगे सारा। प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 इसका दे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, पोल से कहाँ रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर पे। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, बताओ भाई पोजीशन और नेचर बताओ, कोई बता सकता है? ऐसे ही बताओ, जनरली बताओ तो। वन आ रहा है, वन क्या आ रहा है प्रेम, वन क्या आ रहा है बताना प्रेम, वन क्या आ रहा है प्रेम ये बताओ। ओम क्या, वन क्या ओम, वन नहीं समझ में आ रहा है, वन क्या बता रहे हो? नहीं ओम सर पहले का है, पहले का है। अच्छा, चलो चलो इसका जल्दी सॉल्व करो और नेचर बताओ मुझे। एक तो बिना देखे भी नेचर बता सकते हो, पहले वो बताओ, कोई बता सकता है बिना देखे बिना इसको सॉल्व की नेचर को बता सकता है? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का नेचर कोई बता सकता है क्या बिना देखे? बताओ भाई, आप लोग कैसे कर रहे हो, मतलब। हम्म, भाई बहुत आप। हाँ, अच्छा ठीक है, तो बताओ अगर ये 8 पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कैसा बनता है, कोई बता सकता है? ये वर्चुअल इमेज बनता है क्या? कनकेव मिरर में अगर आप फोकस के अंदर जाकर के रखते हो ना, ये फोकस है ना, फोकस के अंदर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हो कनकेव मिरर में तो उसका इमेज क्या बनता है? वर्चुअल बनता है ना, वर्चुअल बनता है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये कुछ यहाँ से आएगा और ये कुछ बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा ना, ये यहाँ पे आएगा और बाहर की ओर ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इस रे को आपको अगर चाहिए, अगर आपको इमेज बनाना है तो इसको आपको पीछे की ओर ले जाकर के मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेज बनेगा। ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ, बिटवीन एफ एंड पोल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओम, राइट राइट। वर्चुअल इमेज कब बनता है? बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पोल, तो वर्चुअल इमेज बनेगा ये। चलो ठीक है, वर्चुअल इमेज। अब इसको निकालने के लिए आप बताओ भाई, 1/v इसका u जो है, u क्या होगा, पॉजिटिव होगा, f क्या होगा ये बताओ। u जो होगा वो -8 सेंटीमीटर, f जो होगा वो -10 सेंटीमीटर। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से जो u की, जो v की वैल्यू आने वाली है ना, v डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, v को तो पॉजिटिव आना ही होगा। ठीक है, v को डेफिनेटली पॉजिटिव आना होगा, करके देख लेना, v पॉजिटिव आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इमेज इसके इधर बन रहा है ना, इस तरफ बन रहा है, तो v को तो एनी हाउ पॉजिटिव आना ही आना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग भी, आगे बढ़ते हैं ना। हाँ जी, चलो इस सवाल को देखो तो, ये सवाल भी आया हुआ है ना, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, लाइज एंड द प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एंड क्लोजर टू पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, एंड क्लोजर टू द पोल इज, चलो देखो भाई, ये इसका फोकल लेंथ है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सवाल ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो सारा पॉइंट्स देखो। ये पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस सी बात है कि इसका दुगना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट जो है ना वो 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, पोल से सारा कैलकुलेशन, सारा मेजरमेंट हम पोल से करेंगे ऑलवेज, ये हमारा पोल है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ रहा है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो 10 सेंटीमीटर था ना, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट आपने रखा था। आपसे ये पूछ रहा है कि जब रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली इसके दोनों पॉइंट्स को आपको पकड़ के जो एनालाइज करना है। इसका एक पॉइंट जो है ना वो सी पे रखा हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ था, तो इससे तो कहीं भी रिफ्लेक्ट कराओगे ना, अगर ये कहीं भी जाएगा ना तो वापस लौट के यहीं पे आएगा। यानी ये जो इसका पॉइंट है, ये जो 10 सेंटीमीटर वाला जो बॉडी आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका ये पॉइंट तो हमेशा यहीं रहेगा, इसका इमेज यहीं पे बनेगा। ठीक है,
चलो दूसरे पे आते हैं, इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट का इमेज जो है ना वो कुछ इसके भी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। इसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करवाओ, ये कुछ यहाँ से जाएगा, है ना, और ये कुछ यहाँ के आसपास आना चाहिए, यहाँ पे ये पास करेगा भाई, ठीक है, यहाँ पे। और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, ये आई डैश, ये ओ डैश है, ये ओ था, तो ओ तो यहीं पे बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट आपने ले रखा है, इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट तो यहीं पे बनेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का पॉइंट जो होता है ना, इमेज वहीं पे बनता है ऑब्जेक्ट का। दूसरा ओ डैश है, इस ओ डैश के लिए आपको निकालना है, तो ओ डैश के लिए आपके लिए जो ओ डैश का इमेज, फाइंड ओ डैश इमेज, ओ डैश का इमेज बस आप निकाल लेना। ओ डैश का जो आंसर आएगा ना वो इसका जो है ना, ये 15 सेंटीमीटर आई थिंक आता है, 15 सेंटीमीटर। ओ डैश का जो इमेज आएगा, आई डैश 15 सेंटीमीटर आना चाहिए। करके देखना भाई सब लोग, ठीक है। चलो बस मैथ्स, इसमें इसमें सारा डिस्टेंस जो होगा ना, इसमें यू, वी, एफ, आर, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। हाफ, राइट, यस हाफ, यस प्रेम। अगर ये 10 सेंटीमीटर है ना, देखो 10 सेंटीमीटर का जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है ना, ये जब इमेज जो इसका बनेगा ना, वो 5 सेंटीमीटर का बनता है। ठीक है, इसको देखना, साबित करके देखना, अच्छा है, मजा आएगा। F/2 वाला सर। F/2 से हाँ, F/2 से मतलब नहीं है, ये जो नहीं तो यहाँ। सर, तो फॉर्मूला तो वही बता रहा है ना। अगर R बराबर 10 रखते हैं तो F/2 करेंगे, क्योंकि जो ये वाला F है, हम्म। L और नहीं नहीं F के अंकित, बीच। देखो आर पे अगर आप रखे हो ऑब्जेक्ट का एक एक सिरा, जो है ऑब्जेक्ट का एक एंड आर पे रखा हुआ है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है एक एंड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो 10 सेंटीमीटर का जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसका ये पोर्शन तो यहीं पे रहेगा, ये तो कहीं नहीं जा रहा है ये पोर्शन। अब इसका दूसरा पोर्शन को पकड़ो, दूसरा पोर्शन का इमेज जो है ना वो कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा दूसरे वाले का इमेज, देखना करके यहाँ पे बनता है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना वो 15 आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नया डिस्टेंस कितना हो गया, हाँ सारा वैल्यू पॉजिटिव कैसे होगा, सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा ना भाई। सारा वैल्यू, ये पोल है मेरा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, फोकस इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, सारा वैल्यू निगेटिव होगा। सॉरी सॉरी, ठीक 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 बोल रहा है प्रेम, ठीक बोल रहा है, निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा, ठीक है प्रेम, राइट राइट, निगेटिव होगा यार, निगेटिव होगा। हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी 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 गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है, अरे तो बताया करो ना। ठीक है, सारा निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, आप निगेटिव लेना भाई, कंफ्यूज कर जाओ। चलो ठीक है, क्लियर है अंकित, आपका बताओ, और कोई डाउट है अंकित। ठीक है सर, ठीक है। ये ये 10, कॉन्वेक्स वाला था ना सर? हाँ बोलो अंकित। ये कनकेव वाला थोड़े ना हाँ था, ये कनकेव है ना, ये कनकेव है, ये- कनकेव दे रखा है, ये कनकेव है। हाँ, तो अगर अंदर से नहीं, मैं यही तो आपसे पहले भी पूछ रहा था हाँ सर, बोलो। कि अगर अंदर की तरफ से रे जा रही है, अंदर की हम्म तरफ से लाइट जा रही है, हम्म तो अगर बाहर नहीं निकली हम्म। तो निगेटिव आएगा, और बाहर हम्म। निकल गई तो पॉजिटिव। हाँ तो पॉजिटिव आएगा ना, एग्जैक्टली exactly. अगर इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव आएगा ना, तो ये जाते हुए आपको आपको जाता हुआ किस में दिखता है, अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर बना रखा है, अगर आपने कॉन्वेक्स बना रखा है, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करते हो ये ऊपर जाता है, इसको जब आप मर्ज करते हो, डाइवर्स पीछे की ओर करते हो, अब ये पीछे आता है। तो अब इसका इमेज जो है ना ये पॉजिटिव बनेगा, अब इसका इमेज पॉजिटिव बनेगा, इसका इमेज जो है ना इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ पोल के लेफ्ट में बन रहा है, तो सब हाँ, निगेटिव आएगा, ठीक है। पोल के अंदर ही है, मतलब हाँ हाँ पोल के बिल्कुल अंदर ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम ये ठीक। साइन कन्वेंशन आप प्लीज, मुझसे भी गलती होगी, ठीक है, देख लेना। हाँ जी, चलो बताओ, ये आसान सवाल है। कहाँ पे लड़के को खड़ा होना चाहिए, एक लड़का है, कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2 पॉइंट, इसका फोकल लेंथ 2.5 है, फोकल लेंथ इसका इस तरफ होता है ना, इसका फोकल लेंथ इस तरफ होता है अभी, 2.5 मीटर। Should a boy stand so that his image has a height equal to half the original height, इसका इमेज जो इसका यहाँ पे जो है ना, हाइट मान लो कि HI आप मान लो इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ये आपसे बोल रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज जो है ना, हाइट ऑफ इमेज
इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। कहने का मतलब है हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा हो जाए। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और एक इक्वेशन आप 1/v प्लस 1/u करना, यहाँ से आप निकाल लोगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखना, ये अच्छा सवाल है, प्लीज इसको ट्राई करना, बहुत ही अच्छा अच्छा, इस पे टाइम देना। ये सब ऐसे सवाल है ना, ये सब 2-3 सवाल अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, 3 से 4 सवाल ऐसे ऐसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पे जितना टाइम लगे, इस पे 2 घंटा 3 घंटा टाइम दो, प्लीज दो जा करके, कम से कम 2-3 घंटा टाइम दो, इस सवाल पे बनना चाहिए। नहीं कैसे बनेगा? 2-3 घंटा में जो आपके दिमाग पे जो ये फॉर्मूले ये सब जो स्ट्राइक करते रहेंगे लगातार, 2-3 घंटे ये फॉर्मूले आपके दिमाग पे स्ट्राइक करते रहेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ स्ट्राइक करता रहता है। तो ये सब काम आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन भी यूज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। ये फॉर्मूला भी आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो 1-2 घंटा इसमें लगाओ टाइम, बनाओ इसको जैसे होता है, खुद से बनाओ, आंसर लेकर के आओ। ये 1-2 घंटे में आपके दिमाग पे ये फॉर्मूला इतनी बार स्ट्राइक होगा, सारा फॉर्मूला याद हो जाता है। फॉर्मूला रटने से याद नहीं होता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिजिक्स के फॉर्मूले रटे नहीं जाते हैं। मैंने कभी कोई फॉर्मूला नहीं रटे हैं भाई, ठीक है। चलो ये क्या कर रहा है भाई, इन्वर्टेड रियल, तो कनकेव मिरर है, इन्वर्टेड बनेगा रियल बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है ये, तो बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान। 2 सेंटीमीटर हाइट है, प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव मिरर डिस्टेंस 12 फ्रॉम द पोल, पोल से 12 रखा हुआ, इफ द इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड 5 सेंटीमीटर हाइट। इमेज जो है ना, इमेज कैसे बन गया है इसका भाई, इमेज कैसे बना है पता है? इमेज जो है ना इसका बड़ा बन गया, जो नीचे जो इमेज बना, इन्वर्टेड तो बना ही है, इन्वर्टेड तो बना ही, बनने के साथ साथ ये इन्वर्टेड बना, रियल बना, और 5 सेंटीमीटर हाइट का अब ये हो चुका है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जो लोगे ना, इसको आप -5 सेंटीमीटर ले लेना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लोगे आप, इसको +2 सेंटीमीटर लेना। क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, मैंने आपको बताया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लेना, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाना तो निगेटिव लेना। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड बन रहा है ना, इन्वर्टेड बन रहा है, नीचे बन रहा है, उल्टा बनता है। तो हाइट ऑफ इमेज को मैंने निगेटिव लिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है तो इसको मैंने पॉजिटिव ले रखा है, ये एक हो गया। यहां से आप मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है एक बार। यहां से एक इक्वेशन आएगा, दूसरा इक्वेशन फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये दूसरा फॉर्मूला, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। बताओ भाई समझ में आया? बताओ किसी को कुछ दिक्कत है तो इसको बोलो, आ रहा है समझ में, है ना? ये हाँ, 5/12 रखना ना सर, इसमें पहले में तो 5/12 रखना है। पहले में -5 लेना होगा अंकित, सॉरी माइनस सॉरी। फाइव लेना होगा ना, नीचे है ना, मैंने बताया ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो निगेटिव लेना है, ऊपर जाना है तो मैं तो बता रखा हूँ ये सब। तो -5 लेके अपन 12, यूं हम डिस्टेंस क्या रखेंगे मैम सर? यू तो, यू। हाँ यू तो इसी तरफ रहेगा ना, यू इस तरफ हाँ। रखेगा, तो हाँ यू तो को आप 12 पॉजिटिव ले लेना, वो यू निगेटिव को। ले लेना, सॉरी सॉरी, निगेटिव ले लेना यू को, हाँ। ठीक है। चलो इमेज भी इसी तरफ बनेगा, है ना, तो इमेज भी इसी तरफ बनेगा। तो वी जो है ना वो भी अगर दिख रहा है आपको, वी पॉजिटिव तो, हो जाएगा। वी तो नहीं नहीं, यू अगर आप पुट करोगे ना, यू दे रखा है ना, अगर ये यू दे रखा है तो यहाँ से वी आ जाएगा। देखो ना भाई, यू अगर दे रखा है तो यहाँ से वी आ जाएगा, यहाँ से वी जो है ना, इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, फाइंड वी, फाइंड वी। और इस वी के वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, पुट सर वी। एक सवाल कराइए ना, एक बार कंफ्यूजन निकल जाएगी सभी चलो की। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या है भाई चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर ना, कनकेव मिरर एट 12 सेंटीमीटर, ये देखो 12, और ये 12 मैं क्या लूंगा, माइनस के साथ लूंगा। जी। चलो, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2, प्लस के साथ रखूंगा। हाइट ऑफ इमेज वो खुद बता रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है 5, तो ये मैं -5 लूंगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या छूट रहा है भाई, हाँ चलो। तो पहला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं, क्या मैग्निफिकेशन मुझे क्या पता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। V/। चलो पुट करो तो भाई, -5 बाई
-5/2 +2। इक्वल्स टू -v/-12। यहां हाँ से जी। v की वैल्यू जो आ रही है 6×5 30, 30 सेंटीमीटर आएगा, और माइनस के साथ आएगा ना, माइनस के साथ आएगा। हाँ, 12×5 = 60 और बाई 2। ठीक है, ठीक है, 30 आ गया। चलो v मिल गया आपको। आपसे f पूछ रहा है, जो आपने मिरर यूज कर रखा है ना, ये जो मिरर यूज कर रहा है इसका फोकस पूछ रहा था आपसे। चलो फोकस के लिए दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। 1/v, अब वैल्यू पुट करते जाओ। 1/-30 -30। प्लस 1/u की वैल्यू -12 बराबर 1/f मुझे निकालना है। ठीक है, ये तो आप इसकी वैल्यू 12 आ गई 1/f बराबर आ गया, छप्पन जी। माइनस तो रहने ही दो। चलो 60 इसका एलसीएम आएगा, 32 × 60 प्लस 12 × 5 = 50। इसका आंसर -7/60 आ रहा है। बेसिकली इसका फोकस जो आ रहा है ना, वो आ रहा है -60/7 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये माइनस आना भी चाहिए। माइनस आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था भाई, इसको बताओ तो। क्या इसको प्लस भी आना चाहिए था क्या? क्या ये प्लस भी आ सकता था क्या? क्या ये प्लस भी आ सकता था क्या? अरे कहाँ गया? हाँ, ये प्लस आ सकता था क्या एफ? ये एफ प्लस कभी नहीं आएगा, एफ को माइनस आना ही था। ठीक है, इस v को माइनस आना ही था। ये v कभी प्लस नहीं हो सकता था। ठीक है, इस v को माइनस आना ही था। सब कुछ आ रहा है बिल्कुल, साइन कन्वेंशन से आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद थोड़ा, हाँ कोई और है कुछ? यस यस ओम, राइट राइट ओम, राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये हमारा ऊपर जो है ना, हमने बोला है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ भी जाओगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाओगे। ऊपर जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, नीचे जाओगे तो ये निगेटिव। वैसे यही साइन कन्वेंशन का खेला है ओम, सभी समझ जाए इस बात को। अगर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना आ रहा है तो कुछ नहीं है, ये सवाल कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको तो फिजिक्स से हटा करके ज्योमेट्री में डाल देना चाहिए था, मैथ्स में ले जाकर इसको डाल देना चाहिए था। फिजिक्स तो पढ़ाता ही नहीं है, ज्योमेट्री पढ़ाता है, सिर्फ ज्योमेट्री करवाता रहता है ये। मैंने बोला था सीबीएसई वालों को इसको मैथ में डाल दो यार। हाँ लिटरली मैं बता रहा हूँ, मतलब ज्योमेट्री है, सिर्फ ज्योमेट्री है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इसमें क्या फिजिक्स लगा रहा है मुझे तो। चलो ठीक है, बाकी सवाल आप लोग करो, हम लोग ये आते हैं है, नीट। कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है और कुछ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो ये देखो, वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला सवाल आ गया। चलो इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला पुटिंग सवाल है। μ2/v -μ1/u इक्वल्स टू μ2 -μ1/r। अब कौन कहाँ है, ये आपको प्लस और निगेटिव इसी का खेला है। चलो v कहाँ रखा हुआ है भाई? v पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? u और r, ये तीनों बताओ मुझे। चलो भाई लोकेट द इमेज। इमेज मुझे नहीं पता है, इमेज मुझे नहीं पता है। इन द सिचुएशन सोन इन द फिगर, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ये हमारा पोल था। पोल से लेफ्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो निगेटिव के साथ आएगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? बताओ भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव होगा, हाँ। पॉजिटिव हाँ। होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस इस तरफ बनेगा ना, है ना? कॉन्वेक्स है ना वो, हाँ कौन इस के तरफ, है? हाँ इस तरफ बनेगा ये। चलो ठीक है, ये सवाल बस एक एग्जांपल यही था। ये फॉर्मूला आपको अगर ऐसे ऐसे बनाओगे एग्जांपल, तो फॉर्मूला आपको रट आ जाएगा। बाकी सब वही सवाल है। थोड़ा सा नीट का देख लें क्या? ये तो लेंस पे आ गया, लेंस बाद में देख लेंगे। नीट का सवाल एक दो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बड़ा अच्छा सवाल था। कहाँ गया? हाँ, ये सवाल का आंसर करो तो, जल्दी से आंसर करो इसको। जल्दी। बी, बी बता रहा है। चलो और कोई भाई? बी, सबका आंसर बी आ रहा है, कुछ और आ रहा है? बताओ भाई, बी आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है क्या किसी लोगों का?
किन्हीं का बी के अलावा भी कुछ आ रहा है तो बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अरे बताओ भाई। बी। बी इज द राइट आंसर। डाउट आ रहा है क्या किसी को? मैंने इतनी बार बोला है ना? है ना? डेंसर से रेयर जाएगा तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अदरवाइज नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है अगर आप उल्टा करोगे तो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसके बिना तो कभी होगा ही नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलो बाकी सब आप लोग कर लेना। आ जाओ नीट के सवाल पे आते हैं ना। हाँ चलो भाई, देखो कितना हल्का सवाल है, 2020 पिछले, मतलब 2 साल पहले का है भाई। बताओ, इसका आंसर निकाल सकते हो? जल्दी से निकालो तो। 2-3 सवाल करते हैं नीट के, फिर आपको ओवर कर देंगे हम क्लास। जल्दी करो, 2-3 सवाल कर देते हैं ना नीट के। इसका आंसर लेकर के आओ ना, पूरा आंसर लेकर के आओ प्रॉपर। मुझे आंसर बताओ, सॉल्व करो, टाइम आराम से टाइम लो। ठीक है, बस 2-3 सवाल करेंगे बस। चलो भाई सभी करो इसको, देखो अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना? प्लीज सभी करें इस सवाल को। An object is placed on the principle of concave mirror at a distance of 1.5 f। तो u की वैल्यू जो है ना, वो -1.5 f दे रखा है। ठीक है, और f की वैल्यू जो है ना, हाँ बताओ भाई। पहले एक बात बताओ, एक तो ये बता दो मुझे कि आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए या निगेटिव में आना चाहिए? निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आएगा, वेरी गुड अंकित, निगेटिव तो आएगा और ही आएगा। ये इसका तो सही। यही आएगा सर, डेड ही आएगा 1.1, क्योंकि इसमें सर एक एक ही दे रखा डिस्टेंस नहीं मिरर का नहीं अंकित, ये कैसे आएगा? ये आएगा क्या? सबका ये आ रहा है। सॉल्व करो अंकित, ऐसे नहीं ये नहीं आएगा। आई थिंक करके देखो भाई। एक मिनट देख रहे थे। हम्म। चलो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f, 1/f की वैल्यू, f इज अ फोकल लेंथ है ना, तो 1/f को f ही रहने दो। ठीक है, 1/f को f रहने दो। u जो है ना, u को क्या लेना है? 1/-1.5f। ठीक है, और यहाँ से v को क्या लेना है आपको? v मुझे निकालना है। तो यहाँ से ये आ गया 1/f माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/1.5f। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया d आ रहा है। d कैसे आएगा प्रेम? d नहीं आएगा, d नहीं आएगा। d देखो, हाँ ठीक है, अगर ऐसे सॉल्व किया हो तब तो ठीक है, d आएगा। प्लस बना रहे हो तो ठीक है। देखो मैं इसको बता रहा हूँ, देखो 1.5f प्लस f 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5f। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 5×3 = 15, ये 3/5 आ रहा है। यार मेरा ही कुछ गलत आ रहा है क्या? मैं गलत कर रहा हूँ क्या? अच्छा, ये माइनस है तो ये प्लस है, ठीक तो कर रहा हूँ। कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ भाई मैं? बताना। बताओ भाई, बताओ भाई, कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ मैं? मेरा इतना कैसे आ रहा है? ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है मेरा। An object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f। ठीक है, 1.5 f पे रखा हुआ है। अगर 1.5 f, f इज अ फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ इसका जो होगा निगेटिव में होगा। हाँ फोकल लेंथ निगेटिव तो आएगा ही आएगा। चलो फिर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक आना चाहिए। ये मेरा 0.6 कैसे आ रहा है भाई? सर इसका एक बात बताइए तो, हम्म। 1/f अब प्लस 1/1 पॉइंट f कैसे आ गया? नहीं नहीं अंकित। अच्छा वो रखा है, सही है, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हाँ ठीक है, रखा हुआ है, एक सेकंड। हाँ प्रेम, पॉजिटिव लियो ना प्रेम। हाँ वो प्रेम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हो क्या रहा है कि इसने फोकल लेंथ एफ दे रखा है ना, एफ दे रखा है। तो एफ कुछ भी अगर वैल्यू रहा होगा ना, एफ का कोई भी वैल्यू रहा होगा,
तो वो डेफिनेटली एक निगेटिव वैल्यू ही रहा होगा ना, एफ की वैल्यू तो डेफिनेटली निगेटिव ही रही होगी, भले वो मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा है, वो सिर्फ जो है ना मैंने वो सिर्फ ना एक लेटर दे रखा है, बट एक्चुअली में -10 या -50 टाइप का ही तो कुछ चीज आ रहा होगा। -10 या -50 टाइप का ही तो कुछ चीज आएगा ना भाई, ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी है। तो मान लो कि एफ आपका आंसर जो आया होगा, जो अंक जो प्रेम निकाल रहा है, प्रेम का जो वी आया है, इमेज इमेज जो आया ना, वो +3f आया होगा, 3f आया होगा। ठीक है, बट बेसिकली अब इसका आंसर क्या दोगे भाई, सही में ये तो सोचने वाली बात है, बताओ क्या आंसर दोगे भाई। ये आंसर डी ही आएगा। ठीक है, आंसर डी आएगा इसका। हाँ राइट राइट, इसका आंसर डी आएगा। यू पॉजिटिव, नहीं नहीं, यू पॉजिटिव कैसे ले लोगे प्रेम, नहीं नहीं, यू पॉजिटिव क्यों लोगे, यू को तो आपको -1.5 एफ देना ही है। अब एफ पे डिपेंड करेगा ना, एफ पे डिपेंड करेगा एफ क्या रहा होगा। तो एफ को ये पहले से अज्यूम मत करके चलो ना, पॉजिटिव लेके 3 आया, नहीं नहीं तो निगेटिव लेके बनाओ, निगेटिव लेके बनाओ प्रेम, यू को निगेटिव लेकर के बनाओ, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। चलो आ जाओ, यू बराबर -1.5 एफ। ठीक है, एफ क्या आ रहा है भाई, अगला क्या है मेरा, अगला क्या है भाई अगला क्या है, फोकस। फोकस को ना, मैं फोकस को -F मान लूं, क्या करूं, बड़ा कंफ्यूजिंग है यार ये तो। चलो बढ़िया सवाल दिया, ये कंफ्यूज साइन कन्वेंशन में फंसा दिया देखो, यही होता है, साइन कन्वेंशन क्लियर है ना। अब ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे भी कि मैं इस एफ को -F लिख दूं या फिर ऐसा ही छोड़ दूं। हाँ ये F-F रहेगा, ठीक है, यस। हाँ एफ निगेटिव आएगा, राइट एफ निगेटिव आएगा। चलो अब सॉल्व करो इसको, हाँ ये सही है, अब ये सही है, अब निकालो इसको, आ जाओ। 1/v +1/u = 1/f, अब निकालो, अब ये सही है। तो 1/v बराबर -1/f +1/1.5f। ठीक है, तो ये बेसिकली -1.5 +1 डिवाइडेड बाई 1.5f आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली -0.5 डिवाइडेड बाई 1.5f आया। यहां से v की जो वैल्यू आ रही है वो 3f आ रही है, -3f। यस, सही, यस ए आंसर आएगा प्रेम, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हम्म, हाँ निगेटिव आया ना, हाँ बिल्कुल इसको निगेटिव आना ही था। ठीक है, ये सब हटाओ, ये सब बकवास। मैं भी कंफ्यूज कर गया था। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका साइन कन्वेंशन क्लियर है ना तो आप कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज, ये अच्छा सवाल था भाई, टाइम ले लिया हम लोग का, बहुत ज्यादा टाइम खा गया ये। चलो ठीक है, हाँ जी, चलो भाई बताओ, किसी को डाउट हो तो। यहाँ पे जो u लेना है ना आपको, u लेना है -1.5f, जो f लोगे आप वो -f लेना ना, और इसके बाद फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है, 1/v +1/u = 1/f। इतना काम करना, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। कोई, अंकित समझ में आ रहा है, अंकित या ओम बताओ। बताओ ओम। देखो बेसिकली u का मैंने माइनस क्यों लिया, देखो ध्यान से समझो, u को मैंने -1.5 क्यों, f कोई एक नंबर होगा, है ना, u कहने का ये मतलब है, u जो है ना वो 1.5 टाइम्स फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे अब माइनस लेकर के नहीं आना है हमें, ये इससे आप समझ सकते हो। चलो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा क्लियर। आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं, 2-3 सवाल करते हैं। हाँ जी, बताइए।
इफ फोकल लेंथ इतना है तो चलो ठीक है, इसको दो बार इक्वेशन दो बार अप्लाई कर लेना, दो बार अप्लाई करके टू टाइम्स अप्लाई करना है इसमें, इसको कर लेना। चलो इसमें आओ। इस पे कम से कम जो है ना आधा एक घंटा इस पे टाइम देना आप लोग प्लीज, हाफ आवर 1 आवर इस पे टाइम देना, और इसका सही आंसर बना करके लाना। अच्छे से सोचना किसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, किसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, और किसका एनलार्ज होता है, कौन लार्ज बनाता है या फिर कौन शॉर्ट बनाता है, लार्ज और डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड इमेज पढ़े हो ना आप लोग, डिमिनिस्ड बनाएगा, ये सब कुछ जरा देखना। तो मैग्निफिकेशन कब निगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन कब कौन पॉजिटिव बनाता है, कब एनलार्ज बनाता है, कब डिमिनिश बनाता है। तो इन चारों को आप तय अगर कर ले रहे हो, कब रियल बनाता है, कब रियल इमेज बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। अच्छे से इस पे टाइम देना। अगर इस एक सवाल पे अगर आप अच्छा खासा टाइम दे देते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा देते हो, तो समझो कि आप ऐसे ऐसे मतलब 10-20 सवाल आपने बना लिया। इसका आंसर करना, मैं इसको कल आपको बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करना। चलो 6 फीट टॉल है तो इसमें आंसर इसका 3 आता है, हाफ आएगा, करके देखना इसको, इसका आंसर हाफ आएगा। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला प्रॉब्लम आ गया है ना। वेलोसिटी ऑफ द मीडियम कितना आएगा भाई, ये निकालोगे, बताओ। ठीक है, इसका कोस वाला रखेंगे कि साइन वाला रखेंगे सर? साइन रखेंगे ना। ये वैसे इफ क्रिटिकल एंगल फॉर इंटरनल आईसी दे रखा है ना, थ्री बाई आईसी दे टू रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो यहां से म्यू ऑफ पहला मीडियम इंटू साइन आईसी बराबर म्यू ऑफ दूसरा मीडियम साइन साइन। साइन थीटा 2 कर देते हैं, थीटा 2 दूसरे मीडियम का साइन। चलो ये साइन तो 90 होता है, ये साइन तो 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम, इस वैक्यूम में जा रहा है ना, दूसरे मीडियम में जा रहा है, वैक्यूम है तो वैक्यूम का म्यू जो है ना वो 1 होगा। वैक्यूम का म्यू 1 होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। वैक्यूम का म्यू 1 होता है ना। चलो यहाँ से साइन। साइन साइन आईसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/म्यू आ गई। यहाँ से आई म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू बराबर 1/sin 45 डिग्री। बेसिकली म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, रूट टू। म्यू बराबर √2 आ गया। चलो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहा होगा। तो म्यू बराबर, मैंने आपको बताया, म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, बी आंसर आ रहा है, सबका बी आ रहा है भाई। जी। चलो तो यहां से म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू म्यू, हमें हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है। तो डायरेक्ट मैं उसी को निकालता हूँ। यहां से आ गया सी इन मीडियम बराबर सी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू। सी मुझे पता है 3 × 10⁻⁸ म्यू मैं निकाल चुका हूँ √2। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं इसको इसलिए इतना बता रहा था, देखो ये सवाल आ गया ना। तो म्यू का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज म्यू। म्यू को आपने कैसे डिफाइन किया आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जिस मीडियम में वो लाइट ट्रेवल कर रहा है, दिस इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई बताओ, कोई बता सकता है? देख रहे हो 2019 का सवाल है, मतलब रेड रेड रेड। यस, रेड होगा, मतलब क्या ही कल पूछता है। देख कल रहे वाला हो, क्वेश्चन। हाँ कल वाला क्वेश्चन है ना सर ये? हाँ ये कल, सबसे लंबे लाइट कौन पहुंचाएगा? हाँ विवग्योर वाला। जी ठीक है। जी मैम। चलो भाई ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सवाल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सवाल है, इसको सॉल्व करना। ये यहाँ से आता है, ये लाइट यहाँ से आता है, आ करके दो, कोई दो तो बाहर निकलेगा, एक लाइट बाहर निकलता है और बाकी का दोनों जो है ना वो अंदर ही रह जाता है। तो रेड वाला जो है ना आई थिंक बाहर निकलता होगा, मुझे याद नहीं है। इसमें कौन कौन लाइट है, एक रेड यूज किया गया है, एक ग्रीन यूज किया गया है, ब्लू। और एक ब्लू यूज किया गया है। ठीक तो है, पहले रेड तो निकल के रेड भाग जो है ना, जाएगा। रेड बाहर निकलेगा, ये दोनों बाहर निकलता ही नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है इन दोनों का। करके देखना, फॉर्मूला क्या लगाओगे, आई सी म्यू सी आई सी, फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, म्यू 1 sin θ1 बराबर म्यू 2 sin θ2, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर आता जाएगा। ठीक है, हमेशा देखना कि sin θ2 जो है ना वो 90 से बड़ा आने लगता है। चलो बाकी सवाल भी
हाँ जी, इसमें से कौन सा है जो आप जिसको TIR से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, है ना? टी आई तो आर TIR से सिर्फ ए जो है ना वो TIR से एक्सप्लेन नहीं होता है, बाकी ये तीनों जो फेनोमेना है ना वो TIR के कारण ही होते हैं। बैलेंस जैसे भी डायमंड डायमंड का चमकना जो होता है ना, डायमंड जो इतना ग्लो करता है ना, उसका कारण TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार डायमंड में अगर लाइट अंदर एंटर करता है ना तो वो अंदर ही घूमता रहता है, वो बाहर आता ही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा होता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पता है ना भाई, ऑप्टिकल फाइबर जो जिससे हम लोग कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उसमें भी TIR यूज होता है। और मिराज, जो हमें मिराज दिखता है वो मिराज भी TIR के कारण ही होता है। तो इसका आंसर ए होगा, इस फेनोमेना को आप TIR से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, बाकी सवाल आप लोग करो, है ना? कल मैं देखता हूँ। रे ऑफ लाइट अगेन TIR का सवाल आ गया, TIR से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगेन। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है ना, जब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। क्या चेंज करता है? लाइट वेवलेंथ चेंज करता है। ठीक है, हाँ यस, लेमडा चेंज करता है। मिनिमम डेविएशन ये सब मैं कल बताऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी मैं फिर बता रहा हूँ, जाकर के कहीं और वीडियोस यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो। आफ्टरनून में क्लास नहीं रखते हैं प्रेम, आज रहने देते हैं, बहुत ग्लिचेज आ रहे हैं, टेक्निकल बहुत ग्लिचेज आ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है एकदम पढ़ाने वढ़ाने का। ठीक है, कल मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ अभी, है ना, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। तो कल हम लोग 10 बजे मिलते हैं ना, 10 mm में कल। अभी अभी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देखो, ठीक है? अभी हमें सरफेस टेंशन पढ़ना है ना, सरफेस टेंशन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये 1 घंटा में ये खत्म हो जाएगा। फिर सेमीकंडक्टर कम से कम 2 आवर्स मुझे चाहिए, 2 आवर्स। हाँ अभी भेज दे रहा हूँ प्रेम, थोड़ा टाइम लगेगा ना, आधा घंटा लग जाएगा। सेमीकंडक्टर में 2 आवर्स लगने हैं, 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि इसका इसका जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट तो पूरा बचा हुआ है ना, तो जी। सेमीकंडक्टर में 3 घंटा लगेगा। रे ऑप्टिक्स, अभी भी रे ऑप्टिक्स में कम से कम 2 से 3 घंटे और लगेंगे। रे ऑप्टिक्स में 2-3 घंटे तो और लगने वाले हैं। सर सरफेस एक टेंशन। काम करता हूँ, हाँ सुनो बोलो। सर, ये 10 बजे से हम वो रखते हैं ना कि 10 बजे से 12:30 बजे तक की क्लास रखते हैं। हाँ रख सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम ये जो 1:30 बजे वाली क्लास है, हम्म। इसको थोड़ा पोस्टपोन करें सर। अंकित, पोस्टपोन कर देंगे तो सिलेबस लंबा खिंच जाएगा अंकित। नहीं नहीं, हाँ, डे में ही क्या करते हैं नीचे कि और तीन नीचे ले जाना बजे चाह रहे हो? 3 बजे से क्लास चलाते हैं, 6 बजे तक चला ली, 5 से 6 बजे तक चला लीजिएगा। सब लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अंकित। करा लेंगे सब। अब हाँ भाई हम्म। बताओ, सभी लोग बताएं, अगर एग्री हो तो कंफर्म करा दें। एक्चुअली एक दो क्या है ना अंकित, 1-2 क्लास की बात है, खत्म हो जाएगा अंकित। अब क्यों अभी चेंज करे हो लास्ट मोमेंट पे? सर, सर छोड़नी पड़ जाती है बीच में अच्छा। ये निंद्रा ग्रहण जो होती है ना, ये बड़ी गंदी चीज होती है यार सर। अंकित 1-2 दिन एडजस्ट कर लो यार, एग्जाम टाइम में अभी भी सो रहे हो अंकित, ये सब बहुत गंदी आदत है यार। हाँ, वही तो शाम के टाइम हो जाए तो सर। अंकित पढ़ाई करो यार प्लीज। 2 दिन मुझे दो, बस 2 दिन मैं तुमसे मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं। 2 दिन और, प्लीज। प्लीज इसके 2 दिन बीच में सपोर्ट बायो करो। निपटा लेंगे सर। हाँ, नहीं इसके नहीं बीच अंकित, नहीं नहीं, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है अंकित, ऐसे नहीं होता है ना आप बोल दोगे चलेगा। अरे प्रेम, बायो मान लो कि बायो वाली मैम बोलेंगी यार, ऐसा नहीं होता है ना, मेरे कहने से नहीं हो जाएगा ना कुछ भी, तुम समझ नहीं रहे हो ना, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है ना ऊपर नीचे। ये विंडो खाली है, समझ रहे हो, इस चीज को समझो भाई, इतना आसान नहीं होता है। हाँ हमको दिक्कत नहीं है, मैं कर ला दूंगा, बट आपकी क्लास वगैरह रहती है क्या सर? मेरी 4 बजे से मेरी वेडनेसडे को होती है, वेडनेसडे को। और 5 बजे से मेरी होती है ट्यूसडे को। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो हाँ, सर कोई नहीं नहीं, नहीं 2 दिन। अंकित, 1:30 बजे, 1:30 या 2 बजे रखते हैं अंकित, ठीक है? 2 दिन मुझे और सपोर्ट करो, 2 दिन में मैं खत्म करा दूंगा सिलेबस पूरा। 2 बजे, 1:30 या 2 के आसपास हम रखते हैं। ठीक है, प्लीज 2 दिन बेयर करो यार, प्लीज प्लीज, एक्चुअली ठीक क्या है? ना, बैठा नहीं जाता, खाना तभी हाँ खाते ठीक हैं है, मैं क्योंकि समझ रहा हूँ कि दिक्कत तो है, क्योंकि लंच टाइम, ये तो लंच का टाइम ही है, मैं समझ रहा हूँ, दिक्कत तो मुझे भी दिक्कत हो रही है, ऐसा तो नहीं है मुझे, मैं कंफर्टेबल मैं भी नहीं रहता हूँ, बिल्कुल। लेकिन सर थोड़ा अभी दो एडजस्ट दिन नहीं करेंगे तो कब एडजस्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा एडजस्ट करो अंकित, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। कल का क्लास हम लोग 10 बजे रखते हैं, 10 AM, और फिर 2 बजे रख लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं बॉस। हाँ कल का रख लेते हैं, कल और परसों में तो वाइंड अप हो जाएगा, पूरा वाइंड अप हो जाएगा कल परसों में, परसों मॉर्निंग में तो मैं वाइंड अप कर दूंगा, टोटल वाइंड अप कर दूंगा। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। वो बाय बाय सर। बाय 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 गाइस, बाय। थैंक यू ऑल, थैंक यू। मैं 1-2 घंटे में ना, मैं इसको 1 घंटे में मैं इसकी PDF वगैरह में डाल रहा हूँ, ठीक है? 1 घंटा लग जाता है, आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है।
फिर ये थर्मोडायनेमिक्स में से ठीक सर है, 5 ठीक से है। 6 क्वेश्चन आते हैं ना। थर्मोडायनेमिक्स में अंकित, थर्मोडायनेमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन तो रहेंगे अंकित, 4 क्वेश्चन, 4 से 5 सर डेफिनेटली। एक बार क्विकली रिवीजन मरवा लगवा दीजिएगा प्लीज आप अंकित लोग। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या बहुत ना बड़ा आज है, क्विक रिवीजन करवाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे तो फिर भी लगेंगे अंकित। तो फिर मैं नहीं वही नहीं करूंगा सर, कि मैं हम पढ़ प्रॉब्लम के नहीं बता आएंगे पाऊंगा, मैं थ्योरी बता दूंगा। सर। थ्योरी नहीं बतानी सर, पढ़ा हाँ। हुआ है, क्लास भी ली हुई है। अच्छा। उसके ना सर पढ़ के आएंगे हम लोग। हाँ। पढ़ के आएंगे उसके सर न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, ठीक है, तो वो वो सब प्रैक्टिस करवाइएगा कियो आप बस। अंकित, जो मैंने दिया है वो प्रैक्टिस कियो, मैंने जो भेजा है, किया है आपने? कर रहे हैं कर रहे हाँ हैं कर करो रहे उसको, वो हैं। बहुत, वो सारे नीट के प्रॉब्लम्स मैंने डाल दिए हैं यार, तो अंकित उतना कर लो। वो 20-25 नंबर है, वो एक स्लाइड जो मैंने दिया था उसमें 200 से ऊपर प्रॉब्लम्स होंगे, करो हाँ उसको। हाँ, वो बहुत 130 मतलब, पढ़ ली है। हाँ उसकी 130 131 के हाँ, आसपास मैंने पढ़ ली। वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का बहुत सारा सवाल मैंने डाला हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, हाँ 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 इंटरनल हाँ। एनर्जी का डाला हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने उसमें सिर्फ सेकंड लॉ को छोड़ा हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स छोड़ ग्रेविटेशन के। भी हाँ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन 2 सवाल, 1-2 सवाल रहते ही रहते हैं, आने ही आने ग्रेविटेशन चैप्टर से। थर्मोडायनेमिक्स एक बार मेरे कहने से प्लीज हाँ सर, एक बोलो। दिन की बात है बस हाँ बस सर। थर्मोडायनेमिक्स। एक दिन थर्मोडायनेमिक्स हाँ एक दिन की बात है ठीक है, बस। ठीक है, मैं करा दूंगा, नहीं, तो करा दूंगा। इसके क्वेश्चन करवा दीजिएगा टफ से टफ जो अच्छा हो सके, ताकि तो हमें प्रैक्टिस करो, पहले जो डिमोरलाइजेशन मैं दे रखा हूँ उसको प्रैक्टिस खुद से करो, हाथ पाँव मारो, उसमें मैंने सॉल्व भी तो बहुत सारे करवा रखे हैं, वो तो मैंने अपना नोट्स ही भेज दिया था आपको, है ना? कर रहे हैं सर, हाँ कर रहे हैं। करो। मैं तो देखो, मैं दूसरे की नहीं कह रहा हूँ, कर रहा हाँ हूँ करो बट करो बिल्कुल, एक बाकी सब बार। भी करे, मैं अंकित की बात नहीं, बाकी वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई उसमें। आ, प्रेम, देखो मैंने बोला ना प्रेम, सब कुछ बताने, मैं मतलब मुझे कुछ भी बताने के लिए ना परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है? इतना आसान नहीं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना प्रेम, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है ना कोई प्रेम? नहीं, हो मैं, सके तो कर दीजिएगा। हाँ मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? उस, देखो हो सके ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं भाई, हमें उन्हें फॉलो करना होता है, हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं ना। तो ये सब के लिए मुझे इजाजत लेना पड़ता है, फिर मैं आपको, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे क्या इशू है, ठीक है? वो पड़े हुए हैं, देखोगे तो अच्छी बात है, बट वो ये कि थोड़ा सा मुझे, हाँ ठीक है चलो। मैं, ठीक है, कल पढ़ाई करो भाई, आप लोग सेल्फ स्टडी और फोकस करो, इधर उधर मत झांका करो, कहीं भी मत जाओ प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी मोमेंट पे, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हाँ चलो ठीक है गाइस, बाय। हर बार सब बंद कर दिया सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय, थैंक यू ओके भाई, सर। थैंक